ओके, तो क्या आप लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, क्या करते हैं आप एसईओ के अंदर, थोड़ा सा बताएं। एसईओ से कितना बिजनेस आ रहा है, कितना पैसा लग रहा है, क्या क्या आपका रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस? व्हाई डोंट यू गाइस शेयर? मनोज जी, आई वुड लाइक टू शेयर। हमें समझ ही नहीं आया कि एसईओ से कुछ फायदा हुआ है नहीं हुआ। हाउ डू वी गो? वेरी गुड। मतलब आप मेरे ऑनेस्टली बेस्ट बोल फ्रेंड रहा हूँ। हो। एसईओ के लिए मतलब जब लास्ट टाइम एजेंसी हायर की थी, उन्होंने कहा हम 50,000 रुपये पर मंथ स्पेशली एसईओ के लिए लेंगे, और हम आपके ये वाले ऑर्गेनिक जो कीवर्ड्स हैं इस पे आप टॉप पे आ जाएंगे, आपकी पोजीशन 1 और 2 रहेगी। अब टॉप पे तो वो नहीं आए। उन्होंने कहा पहले नहीं नहीं 6 महीने में आएंगे, इट विल टेक वर्क। वो साला 6 महीने भी हो गए तब भी वो टॉप पे नहीं आए। तो वेबसाइट में आपने ये चेंजेस करो, ये चेंजेस करो, सब मैंने कहा चल तुम ही करो। सब करते हाँ। रहे, सब करते रहे, हम्म। पर रिजल्ट नहीं आया। और उससे जो थोड़ा बहुत हुआ उससे क्या फायदा हुआ ये नहीं पता चला आज तक। तो आपने क्या लिया था? मार्बल लिया था, ग्रेनाइट लिया था, नहीं नहीं, इटालियन हमने लिया था? मार्बल, इंपोर्टेड मार्बल, इटालियन मार्बल, ऑल हाँ दीज हाँ डिफरेंट। हमने कहा जो टॉप 20 कीवर्ड्स हैं, हाँ। ऑल्दो हम ऑर्गेनिकली उसमें ऑलरेडी थे बिकॉज इतने साल से अपनी रेपुटेशन है, बट वो कुछ नहीं कर पाए इसमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और करा भी हो तो Great। हमें समझ नहीं आया उन्होंने क्या किया। देखो, अल्टीमेटली जो है, हम सब हैं लाला जी। और उससे फायदा क्या हुआ ये नहीं समझ आया। हाँ एग्जैक्टली, देखो हम सब हैं लाला जी। हम्म। ठीक है। हमारे को इससे घंटा फर्क पड़ता है, साइट में ये चेंज होगा, यहाँ पे टैगिंग लगेगी, यहाँ पर ये यस, मेटा डिस्क्रिप्शन जाएगा, यहाँ पर ये कीवर्ड ब्लॉग का लिखो, वो ब्लॉग लिखो, ये ब्लॉग करो, लिखो। वो करो। हाँ, अबे अब इसमें ना पंजाबी आती है माइंड में। तुम जो हम्म। करना चाहते हो करो, पैसे तुम्हारे को दे दिए, मेरे को ये बताओ धंधा कितना आया। यस यस। फिर कह दिया यार आपने ब्लॉग अच्छे नहीं लिखवाए, उसके लिए अलग एजेंसी हायर कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ हाँ हाँ। तो इसके अंदर जो है ना, बहुत सारी डाइसी सिचुएशन है, और जो आपको ग्रोथ आ सकती है वो आ नहीं रही है। हम्म। जो हम कर रहे हैं उससे पैसा जलता जा रहा है। तो हम्म। इसकी वजह से ना, इट इज, इसको कहते हैं दो टाइप की, दो तरफ से इसमें मार पड़ रही है। कि हम्म। अगर आपने साल पहले सही काम करा होता तो साल के अंदर आपके रिजल्ट्स आ गए होते, वो भी नहीं आ रहे और पैसा भी लग गया, तो दोनों साइड से पे जो है लाला जी और को। लास्ट टाइम जब वेबसाइट बनाई उसने कहा ये यार आप वेबसाइट चेंज कर दो, आपकी एसईओ फ्रेंडली नहीं है। हमने कहा यार बना हाँ। दो, नहीं बना दो चलो। उसमें उस, उसमें भी नहीं बना दी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देख रहे हो सब लोग कैसे दर्द निकल करके आ रहा है बाहर। ओके, एनीबॉडी एल्स who would like to share his or her experience? बाकी लोगों का क्या सर, एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैंने एक बंदा पकड़ा। सॉरी, यू कैन हियर मी? हाँ, मैंने एक बंदा पकड़ा है, वो हाँ बहुत ही चीप रेट्स में करके दे देता है एचसीओ। तो हाँ हाँ। वो मेरे को वो भी दिखाता है कि कितने कॉल्स आए, कितने सर्च हुए हैं। तो हम्म। इट्स लाइक वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट है, तो फिर मेरे को इतना ज्यादा वो नहीं। हाँ बट खोलो। आई हैवंट हाँ डन डेफिनेट कि खोलो। मेरे को एससीओ एससीओ से कितना बिजनेस आ रहा है वो मेरे को नहीं पता। बट वो दिखा देता है कि ये कॉल्स हैं, जो जैसे कि आपने वर्कशॉप में बताया था कि अलग नंबर ले लो तो पता पता लगेगा कि जेन्युइनली कितनी आ रही हैं एससीओ से। तो उसका तो एक वो ट्रैकिंग नहीं है। मेरे को उसका ट्रैकिंग नहीं है। मेरे को उसका ट्रैकिंग ट्रैकिंग फिक्स वीकली रिपोर्ट भेजता है कि भाई आप नंबर वन हो, ये सर्च में नंबर वन हो, वो सर्च में नंबर वन हो। तो रिपोर्ट फिर मैं सर्च करता हूँ तो फिर मेरा आता नहीं है। तो वो कहते हैं सर आपके उधर लोकेलिटी के में आएगा, बाकी जगह नहीं आएगा। मैंने कहा, चलो ठीक है। बट मैं वही देखता हूँ यार कि पैसे कम है तो फिर ज्यादा इसमें वो नहीं लगाता। तो ये मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि चलो उस जगह पे ये वो सारी सर्चेस करके देखनी पड़ेगी थोड़ी। चलो मैं आपको इसका ना छोटा सा एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हम्म। एक तो गूगल को मालूम नहीं है आपने किसी को कितने पैसे दिए। 500 हम्म। रुपए दिए, 5,000 दिए, 50,000 दिए, 5 लाख रुपए दिए पर मंथ के। हम्म। तो इससे इसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा एजेंसी को दे रहे हो। गूगल हम्म। को फर्क नहीं पड़ता। अब ऑफ गूगल को कोर्स नहीं ये हो सकता है, पड़ता। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज जिसको आपने हायर करा है वो ठीक है कि नहीं। अब इसके हम्म। ऊपर हम और अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। Now, in the meanwhile, anyone else would like to share his or her experience? Manuji, I also have a very similar experience.
मतलब एक ऐसी ये चीज है जिसके बारे में हमें कम ज्ञान है. So whatever everybody guys that it is a slow process, but eventually the long term organic growth इसी से ही आएगी. I've also taken an SEO agency for many months last year. Harrow, guest posting, listing, ये वो मतलब काफी कुछ उन्होंने करा. But I don't know if मतलब कैसे चेक करें that we are really trending on top. रिजल्ट्स नहीं उसके मालूम पड़ते हैं, बस ईमेल्स में वो ब्लॉग पोस्टिंग वाले लोगों की ईमेल्स भर जाती हैं, वो क्लटर हो गया था. सो आई वाज जस्ट सेइंग दैट एक तरफ बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मेटा में इतना खर्चा हो जाता है और रोआस इतना कम आता है, तो माइंड में ये होता है चलो एसईओ की तरफ चल लेते हैं, एटलीस्ट एक ऑर्गेनिकली बिजनेस बढ़ने लगेगा. सो इट्स अ बिट ऑफ अ ट्रैप एंड आई एम रियली सीकिंग क्लैरिटी आपकी इनसाइट से आज. हाउ इज द वे टू डू इट? Okay, आपका क्या बिजनेस है so that everybody else would be able to relate with your business? I'm in the apparel sector और मेरा दोनों ओमनी चैनल है, रिटेल एज वेल एज ऑनलाइन ई-कॉमर्स है. और आपका जो अपैरल है वो मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए है? मेंस एंड वुमेन्स. या I've added kids lately but primarily known for men's and women's. ठीक. कहाँ पर है और आपका प्राइस पॉइंट कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? Price points मेरे starting from anywhere 899 to it goes about, I mean track sets and all go to 4500, jackets till 5000, इस तरह की प्राइस रेट रहती है. So I do all comfort wear. ठीक है, 900,000 रुपए से लेकर 4,500-5,000 तक. जी. Great. All right. Okay जी. Anyone else would like to share his or her experience? सर मयंक बात कर रहा हूँ सर. ये मैं वर्धमान अमरांते से हूँ, लुधियाना बेस्ड. हम बेसिकली वी आर इनटू रियल एस्टेट. सर जो बेसिक चैलेंज फेस कर रहे हैं सर कि जब भी कभी एसईओ करने के बाद हम एजेंसी से फीडबैक मांगते हैं या फिर एनालिटिकल रिपोर्ट्स पे बात करते हैं, तो बेसिकली सर हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं वो समहाउ विंडो ड्रेस्ड होती हैं मुझे लगता है, या फिर हम जो लिमिटेड जहाँ हम एक्सेल कर रहे हैं या जिन कीवर्ड्स पे हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है केवल वही डेटा हमसे शेयर किया जाता है. बाकी सर वो डेटा प्रॉपर रिपोर्टिंग फॉर्मेट में शेयर नहीं करते हैं एजेंसीज. तो इसमें कई जी जो आपके पास आती हैं आपको उसमें ये दिखाया जाता है टिपिकली 2 रिपोर्ट्स एजेंसी शेयर करती हैं जिसको बोलते हैं रैंकिंग रिपोर्ट, जहां पर बताया जाता है कि अब इस कीवर्ड का इस सर्च इंजन के अंदर ये रैंक हो गया, या डैश आ रहा होता है या कोई नंबर लिखा होता है. जी. और दूसरा उसके अंदर होता है एक बैकलिंक रिपोर्ट, जहां पर उसके अंदर लिखा होता है बड़े सारे उसमें बैकलिंक्स लिखे होते हैं एक्सेल शीट के अंदर. आप उसको क्लिक करते हो, रैंडम से किसी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हैं, मगर समझ नहीं आता क्या करूं इसका. जी. और ये सर कभी कभार जो हमारी एनालिसिस रिपोर्ट एसईओ एनालिसिस है वो भी किसी पर्टिकुलर साइट से उसकी मतलब साइट रैंकिंग या एसईओ एनालिसिस करके वो एजेंसी देती है. तो मुझे ये लगता है कि उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे चेक कर सकते हैं. जो पैरामीटर्स उस साइट ने या जो रिजल्ट उस साइट ने हमें एनालिटिकल रिजल्ट्स दिए हुए हैं वो कितने ऑथेंटिकेटेड हैं, इसको कैसे वैलिडेट करेंगे सर? देखो इसके अंदर जो है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं वैलिडेट कैसे करके. एक सिंपल सिस्टम मैं आपको बताता हूँ कि एसईओ के अंदर जो है उसने बोला कि इस कीवर्ड का आपका ये रैंक आ रहा है जी. अगर ये लोकल एसईओ नहीं है, तो अगर आप इंडिया में हैं तो आपका जो है ना, जो उसने कीवर्ड लिया है, कीवर्ड आप डालोगे तो आपको उसी के आसपास का रैंक दिख जाएगा. ओके. तो ये सिंपल लेवल है इसको चेक करने का. हालांकि लोकल एसईओ के अंदर इसमें डिफरेंस हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर लोकेशन से कितने दूर है जहां पर लोकल एसईओ या लोकल बिजनेस एग्जिस्ट करता है, तो उसकी वजह से आपका रैंक उसके अंदर चेंज हो सकता है. मगर लार्जली स्पीकिंग जो है अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर अगर लोकल एसईओ नहीं है तो जो कीवर्ड है उसका रैंक आपको सामने दिख जाएगा. तो यहाँ से आपका वैलिडेशन का पॉइंट हो जाता है. मगर पॉइंट इज कि आपको रैंकिंग चाहिए या धंधा चाहिए? नहीं सर, धंधा चाहिए. मगर अभी तक जो है ना किसी ने धंधे की बात करी नहीं है. सब लोग कह रहे हैं कि मेरे को रिपोर्ट आ जाती है, रैंकिंग आ जाती है, कीवर्ड के ऊपर हो गया, कंटेंट के ऊपर हो गया, साइट के ऊपर हो गया. धंधे की बात कोई सर हमने उनको यही स्पेसिफाई किया था, भाई रैंकिंग करके हमारे को लीड्स आनी चाहिए, कस्टमर विजिट ऑन वेबसाइट इंक्रीज होनी चाहिए. उन्होंने कहा सर बिल्कुल, अभी आपका इतना विजिटर है 10,000, इट विल गो टू 20,000, नथिंग कम.
हाँ, विजिटर चाहिए या धंधा चाहिए? नहीं, a visitor, then it will be so many clicks and so many inquiries, ultimately so many leads. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऑल्दो ये सारी की सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, व्हेन डन राइट, द कीवर्ड हियर इज व्हेन डन राइट। मगर अगर आपके पास जो है सर एक और ऐड कर रहा हूँ इसमें, प्लीज इसका भी क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। अब वो क्या बोलते हैं कि शुरू में ठीक है सर, इसमें तो आपको टाइम लगेगा, इन वर्ड्स पे हम गूगल एड्स चला देते हैं, और ताकि ये वर्ड जब भी कोई सर्च करे आप उसमें एज ए स्पॉन्सर शो करोगे। ठीक है। अब स्पॉन्सर शो कर लिया तब भी लीड नहीं आई, तो प्रॉब्लम वही है कि ठीक है रैंकिंग तो टॉप पे आ गई लेकिन लीड्स नहीं आई। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ना सब कुछ जो ना मिला जुला के रायता या खिचड़ी बना के रखी हुई है। स्ट्रेटेजी क्या है यार? व्हाट इज द स्ट्रेटेजी है? आपने क्या स्ट्रेटेजी उनको दी थी कि मेरे को क्या स्ट्रेटेजी है, मेरे को क्या चाहिए, एसईओ में आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, गूगल एड्स में क्या एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें आपके लिए क्या करें? हमने तो लीड्स के लिए कहा था सर, लीड्स अपने पास आनी चाहिए। नहीं, ये तो रिजल्ट हो गया ना, या मेरे को जो है चांद पे जाना है। हाँ जी, मैं चांद पे जाना चाहता हूँ। अब स्ट्रेटेजी तो वो बताएगा सर। अमेरिका है, बस यहीं पर ही गड़बड़ है। हाँ। यहीं पर ही गड़बड़ है, क्योंकि जब आप सेल्स का बंदा रखते हो, रखा होगा आपने अपनी कंपनी में सेल्स का बंदा कभी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सेल्स का लड़का बनाता है क्या? उसका ज्ञान तो हमें है ना, डिजिटल का ज्ञान नहीं है। हाँ, बस यही गैप है। यही गैप है। आपको क्या समझ में आया है कि कौन से मार्केट सेगमेंट में जाना है, किस कस्टमर को अटेंड करना है, कौन से क्लाइंट से ज्यादा मिलना है। तो आप बनाते हो ना ये सारा प्लान। we all knew it and then we guide him, right? बस यही गैप है। मेरे को लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। आज का सेशन खत्म हो गया। अब इसकी साइंस आप बताओगे। हाँ, तो आपको यहाँ पर ये समझना है, जब तक कोई मेरे को चीज नहीं आती, मेरे को समझ नहीं आती, मैं उसको किसी और से एफिशिएंटली करवा ही नहीं सकता। अब मेरे को खुद ही नहीं आती तो मेरे को जो है समझ भी नहीं आएगा सामने वाला सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब मेरे को खुद ही नहीं आती तो मैं मेजर ही नहीं कर सकता उसका रिजल्ट क्या आएगा। मगर यही चीज मैं अगर करता हूँ, जैसे आरके जी से मैंने बात करी कि अगर आप कोई सेल्स का पर्सन हायर करते हो 3, 4, 5, 6 साल का, इवन इफ आप किसी एक बड़ी कंपनी से तोड़ के लाते हो सकता है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए के अंदर, तो अगर आप उसको कहते हो कि स्ट्रेटेजी तू बनाएगा या स्ट्रेटेजी आपके पास होती है और आप उसको बोलते हो कि आई वांट यू टू परफॉर्म दिस 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 एंड दिस जॉब, जनरली क्या करते हो आप लोग? अब यहाँ पर ना लोग मेरे को बोलेंगे नहीं जी, अगर इतना महंगा बंदा लेके आ रहे तो फिर स्ट्रेटेजी भी तो वही बनाएगा। कितने लोगों का ये रिस्पॉन्स है? नो, दिस इज रॉन्ग। ओके, आप क्या कह रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं है? बाकी लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? बाकी लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं सर ये क्या बात कर दी। इतना महंगा बंदा ला रहे हैं तो इसलिए तो ला रहे हैं ताकि स्ट्रेटेजी बनाएगा वो। तुझे तो हम क्यों नहीं मार लिया ना इसने खुद ही को। हाँ जी, बताओ वरुण। सर स्ट्रेटेजी तो हम ही बनाएंगे, बस ये कि उसकी स्ट्रेटेजी हमें आती है मगर डीएम की स्ट्रेटेजी में आती है। बस यही एक गैप है और कोई गैप है ही नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मान लीजिए कोई आप नया पर्सन लेकर के आता है जिसको 4, 5, 6, 10 साल का एक्सपीरियंस है, अब वो आपको कोई स्ट्रैटेजी बताता है तो उस स्ट्रैटेजी को सुन के आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, एक्सपर्टीज से ये तो पता लगता है कि यार ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ऐसा होता है, नहीं होता है, कुछ तो समझ में आती है उसकी बात। यस सर, रिलेट कर पाते इजीली। तो यहाँ पर एसईओ वाला कहता है आपका कीवर्ड गलत है तो हमारे को लगता है हाँ जी यार बता दो, ठीक कर दो। आपकी साइट गलत है, आपका साइट एसईओ फ्रेंडली नहीं है, ठीक कर दे यार, बता दे क्या करना, तू ही कर दे। ये हम जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे रायता फैला हुआ है, लाला जी की साइड से भी और एजेंसी की साइड से भी। एसईओ वाले तो हमें बस ये दे देते हैं कि इतनी इतनी हमने आपकी रजिस्ट्रेशन करा दी, यहाँ पे करा दिया, यहाँ करा दिया। उसने मेरे को 150 वेबसाइट करा दी, पहले इसका करने के इतनी जगहों पे साइट आपकी सबमिशंस कर दिए हैं, इतने सर्च इंजन में कर दिया, इतने ब्लॉग्स में कर दिए हैं, इतने बैकलिंक्स आ गए हैं। और लाला जी को क्या करना चाहिए कि भैया ये सब तो ठीक है, इसका क्या करूं? हाय, गुड मॉर्निंग, मैं विकास जोशी कोलकाता से। तो वी हैव स्टार्टेड अ कैरावैन रेंटल कंपनी, आई मीन भारत कैरावैन्स के नाम से, एंड वी हैव स्टार्टेड आवर ऑपरेशन फ्रॉम गुवाहाटी एंड वी आर कवरिंग नॉर्थ ईस्ट एट द मोमेंट। और
वेबसाइट भी एक एजेंसी को दी बनाने, मतलब उसमें काफी डायमेंशंस है। एजेंट मोड है, एजेंट मॉड्यूल है, कस्टमर मॉड्यूल है, एजेंसी मॉड्यूल है, डीलरशिप मॉड्यूल है, काफी चीजें हैं, ड्राइवर मॉड्यूल है। और मतलब इनिशियली दे वर लुकिंग प्रोफेशनल कि नहीं जी, एंड दे आर चार्जिंग। कितना खर्चा करके बैठ गए विकास? काफी काफी हुआ है सर, काफी हुआ है। काफी मतलब 40-50 हजार रुपए? नहीं सर, हजारों में नहीं है, हजारों में नहीं है सर, मतलब 1-1.5 लाख रुपए, 10-15 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए सबके लिए काफी है। इसमें से हर एक लेवल के ऊपर ये काफी लगता है। आपका कितना हुआ है सर? 30-35 लाख रुपए खर्च हुआ है। वेरी नाइस। अभी बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, 35 लाख रुपए अंदर करके बैठ गए? नहीं, वो वेबसाइट और ऐप हमारी जो है वो रिक्वायरमेंट है सर, उसके बिना हम बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। सो वी नीड अ प्लेटफॉर्म वेयर कस्टमर कैन कम एंड बुक आवर कैरावन्स, ठीक है ना। अब उसमें कई चीजें हैं, जैसे जो कैंप साइट पार्टनर हैं हमारे, उनको भी हमने ऐप में एक्सेस दिया हुआ है कि वो हमें डायरेक्ट बिलिंग करें। एक कस्टमर ऐप है, एक ड्राइवर ऐप है, एक डीलर की ऐप है, एक एजेंसी की ऐप है जो टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जिनसे हमें बिजनेस मिलता है, तो यू नो उनका भी एक इंटरफेस है। सो इट्स अ मल्टी फेसेटेड। Guys, listen to this conversation very carefully. Okay. So विकास, आपको कैरावन बिजनेस का आइडिया कैसे आया? Actually, I'm from automobile company. I mean, I was the group CEO of a group called Celica in Kolkata. हमारे multiple brands हैं, Kia है, Citroen है, Jeep है, Harley Davidson है. So I was heading that group for 4-5 years. और उससे पहले मेरा हॉस्पिटैलिटी में काफी लंबा एक्सपीरियंस है, 8-10 सालों का। तो आई वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। हम सबने वो स्वदेश मूवी देखी थी कई सालों पहले, जो शाहरुख खान कैरावन में जाता है अपनी दाइमा से मिले गांव में। और फिर हम फिल्म स्टार्स को देखते हैं कि दे ऑल ट्रैवल इन देयर वैनिटी वैन, ट्रैवल नहीं करते हैं बट दे यूज देयर वैनिटी वैन एट द टाइम ऑफ शूटिंग। तो आई यूज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन टू माय सेल्फ दैट व्हाई यू आइदर नीड टू बी अ नासा साइंटिस्ट और अ फिल्म स्टार टू हैव दिस काइंड ऑफ वैन विथ यू। Why can't a common man like you and me? मेरे पास 1 करोड़ नहीं है खर्चा करने को कैरावन पे, but I still want to enjoy. I want to go with my family in a caravan. तो वो ऑप्शन आज की डेट में काफी लिमिटेड है। कुछ प्लेयर्स हैं जो कैरावन रेंट करते हैं, but they are just operating like a car rental company. आपको गाड़ी देती है, ड्राइवर देती है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, आप कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, कोई होमवर्क नहीं है, कोई उनमें इकोसिस्टम है नहीं। So what we have done, हाँ जी, sorry. हाँ, अब बाकी लोगों को कैसा लग रहा है ये बिजनेस मॉडल? बाकी लोगों का क्या विचार है? सभी यहाँ पे बिजनेस ओनर्स हैं, सभी यहाँ पे बहुत अमेजिंग बिजनेस लेकर। हाँ आशीष, come in. So sir, as an agency owner, I hear this conversation day in day out from almost all business owners. Similar conversation wherein they try to build something first. I think the belief is that we cannot start business unless we have website, app, and everything in place. I hear this from my cousins, my relatives, and everyone. So, can you break this this myth on this platform? I think आप थोड़ा सा explain कर सकते हैं। आज का टॉपिक अलग है, but that is a very good idea कि इसके अंदर I need to start a new business. I need to have a website. Website, app. I need to spend at least 15-20 lakhs in the हमारे केस में, sorry to interrupt. विकास आपकी बात नहीं कर रहा। विकास आपकी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हम। कि generally in the interest of general business owners. तो सर हमारा जो प्लान है सर, I'll take 2 more minutes. We are a tech company. We are a travel tech company. We are not a caravan rental company. गोइंग फॉरवर्ड हमारा विजन है कि अगले 2-3 सालों में 400-500 कैरावन्स हमारे इंडिया में चले, और वो हम खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज 1 कैरावन कॉस्ट यू मिनिमम 60-70 लाख रुपीज ऑन रोड आते हैं। तो हमारा ये है कि हम डीलरशिप मॉडल पे काम करेंगे, विल बी एन एसेट लाइट कंपनी। सो वी हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर वी विल ब्रिंग द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड द कस्टमर, लाइक एमएमटी है, ओयो है, इस मॉड्यूल, फॉर दैट वी नीडेड अ प्लेटफॉर्म एंड दैट्स व्हाई वी हैव इन्वेस्टेड सो मच इन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर जो है ना, इसको हम दूसरे लेवल के ऊपर देखते हैं कि अगर आपका जो है प्रॉमिसिंग मॉडल बनता है, रेवेन्यू स्टेडीली आना शुरू होता है, then you can seek funding and investments as well.
then it will become another dimension. It will add another dimension to your business and growth. Correct. Abhinav, you wanted to add something? Can come in. Okay. Okay. So आप में से कुछ लोगों ने मेरे कुछ पास्ट सेशंस अटेंड करे हुए हैं, कुछ लोगों ने मेरी पेड वर्कशॉप्स अटेंड करी हुई हैं. तो एक चीज मैंने बार बार बोली है, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. अब मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जहां पर उनको पास कुछ माइंड में आइडिया होता है, जिसको वो सोचते हैं कि यार इस आइडिया के ऊपर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है. तो सबसे पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमारे को डेवलप करना है बिफोर वी गो इन विद ऑल द मनी और विद अ सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. इसके ऊपर पूरी साइंस है. इसके अंदर हम गूगल यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, बहुत सारी इसकी टेक्निक्स हैं जो मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर बताई हैं, 4 days के अंदर बताई हैं, 5 months के अंदर बताई हैं, और मैं एग्जांपल्स दे करके दिखा करके बताता हूँ हाउ आई वुड हैव सेव्ड hundreds of crores of investment that would have gone completely zero, completely down the drain. Hundreds of crores worth of investments I have protected and saved. And at the same time, I have also helped people find new opportunities that were again tens or hundreds of crores rupees worth of gains and opportunity. दोनों ही तरीके से काम करता है. अभी मैं उसके ऊपर आज थोड़ी सी कम बात करूंगा क्योंकि आज हमारा सेशन है एसईओ के बारे में. सो आपको समझना ये है कि एसईओ है क्या. एसईओ है, जनरली बोला जाता है, फ्री ट्रैफिक का सोर्स है. जो कोई सर्च इंजन के ऊपर आपको कीवर्ड से रैंकिंग्स मिलती हैं, उससे आपको फ्री ट्रैफिक आता है. उस ट्रैफिक का कोई क्लिक का कोई पैसा किसी को नहीं देना पड़ता, इसलिए फ्री ट्रैफिक माना जाता है. यही बताया जाता है. आई थिंक ये जो वर्ड फ्री अभी ट्रैफिक है ना, नहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आई थिंक जो ये फ्री ट्रैफिक वर्ड है ना, यहीं फंस जाते हैं सब लोग. हाँ, लाला जी को लगता है ये लालच आ जाता है कि इसमें ये मजा आ जाता है. देखो, अमित अग्रवाल भी कह रहे हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था. अभिनव कह रहे हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसे हुआ था. मयूर कह रहा है मेरे को यही तो मालूम था, यही लग रहा था, इसलिए तो मैंने स्टार्ट नहीं करा आज तक. ऐसा तो नहीं हुआ था, मैं तो पेमेंट करने तैयार था, बस वो खाली बोले थे फ्री कर देंगे. नहीं आशीष, यू आर राइट. सपने ये दिखाते हैं 6 महीने बाद तो सही कोई पैसे नहीं गूगल ऐड में. आप फ्री में दूसरों को फंसाते हो, फ्री में आप खुद फंस जाते हो. लेकिन फ्री वर्ड नहीं, उन्होंने कब बोला कि 1000 गज का मार्बल फ्री. हाँ अमित, क्या कह रहे हो आप, बताओ. तो 1-2 में एक्सप्लेन कर दो. ओके, सो अब आपको समझना क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर नो फ्री लंचेस. ऐसा कुछ नहीं होता. अब आप ये देखो कि गूगल का पैसा नहीं लग रहा, मगर जिस एजेंसी को हायर कर रहे हो वो तो आपसे मंथली फीस चार्ज कर रहे हैं ना. और वो हो सकता है कि 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, और मैंने 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए महीने वाली एजेंसीज भी देखी हुई हैं. डिफरेंस क्या होता है कि आपने अगर मान लीजिए 50,000 रुपए दिए हैं तो आपने 20-25 कीवर्ड आपने सेलेक्ट करे होंगे. वहां पर वो 100, 150, 200 कीवर्ड सेलेक्ट करके बैठे हुए हो. तो मैंने हर एक साइज की एजेंसीज देखी हुई हैं. अब आपको क्या समझना है कि क्या एसईओ, सबसे पहले आपको ये समझना है क्या एसईओ आपके लिए सही व्हीकल है जिस डेस्टिनेशन पे आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए. एसईओ आपको करना भी है कि नहीं करना. तो क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल करना है, मैं मना नहीं कर रहा एसईओ करने से, मगर द क्वेश्चन इज कब करना है. एसईओ के अंदर टिपिकली क्या जर्नी होती है कि आपने जो है सुना होता है कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग करनी है. 4, 6, 5 से लोगों से आप बात करते हो, वो कह रहे हैं कि हाँ हम तो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हमने तो एजेंसी रख लिया, वो तो हमारा एसईओ चल रहा है, रैंकिंग आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ट्रैफिक आना शुरू हो गया. आपको बड़ा एक्साइटिंग लगता है तो आप जो है बोलते हो यार कोई है एजेंसी नजर में तो बता दे. तो या तो आप उसी की एजेंसी से बात कर लेते हो, या कहीं इधर से नेटवर्क के अंदर पूछ पाछ के, या फिर कहीं गूगल से ढूंढ के आप एजेंसी से बात करते हो. एजेंसी आपको आके कहानी सुनाती है, सर गूगल से बिजनेस उठाने के 2 तरीके हैं, एक है गूगल एड्स, एक है एसईओ. गूगल एड्स के अंदर हर क्लिक का पैसा देना पड़ेगा आपको गूगल को. एसईओ के अंदर आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना, क्लिक का सारा फ्री ट्रैफिक है. और फ्री ट्रैफिक है, आप ये फ्री ट्रैफिक उठाओ. अगर यहाँ से कुछ बिजनेस आता है, कुछ धंधा आता है, तो आप पेड ट्रैफिक के ऊपर गूगल एड्स के अंदर पैसा खर्च कर लेना, नहीं तो फ्री के मजे लो. अननेसेसरीली आपको पैसा क्यों खर्च करना है जब फ्री में इतना ट्रैफिक और इतना बिजनेस आ सकता है. तो आपको लगता है यार ये अमेजिंग बंदा है, अमेजिंग बात कर रहा है, मेरा पैसा बचवा रहा है, तो मैं एसईओ कर लेता हूँ. कितने लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन सुनी हुई है और ये सुन के एसईओ के ऊपर आपने एजेंसी को हायर कर लिया. ओके, एक जन ने तो
बताया कि मैंने ऐसा सुना हुआ है. एनीबडी एल्स हु हैज had this conversation with the agency and he or she decided on the basis of this conversation. और कोई नहीं है. अच्छा, चलो ग्रेट. अब उसके बाद जो है आप एजेंसी से उनकी फीस डिसाइड करते हो. और मनोज, आई हैव ऑलरेडी एडमिटेड. ओके, फेयर इनफ. फिर आप एजेंसी से नेगोशिएट कर लेते हो. आप जो है उससे फीस डिसाइड कर लेते हो. मंथली फीस होती है, तो जो भी कहता है आप उसको कोशिश करते हो कम करवा के तोड़वाने की. अल्टीमेटली ले देखिए आपका एक फीस फाइनल हो जाता है. अब उसके बाद कहता है ठीक है सर, एडवांस दे दो, काम स्टार्ट करें इस महीने का. आप उसके हाथ में यहाँ से चेक थमाते हो, तो दूसरे हाथ से क्वेश्चन आता है सर कीवर्ड्स दे दो. ये सुना है कभी आपने, सर कीवर्ड्स तो दे दो. अब यहाँ पर आप कहते हो कि यार कीवर्ड्स क्या होता है, या फिर आप कहते हो कि मैं टेक्निकल थोड़ी हूँ, हायर तुम्हारे को करा है, कीवर्ड तो तुम ही बताओगे. तो एजेंसी वाला पलट के कहता है सर बिजनेस आपका है, धंधा आपका है, मेरे को थोड़ी मालूम है आपके धंधे के बारे में. आपको हेल्प करने के लिए मैं आपको लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स देता हूँ, लोग ढूंढते क्या है, उसमें से आप बताओ आपको कौन से कीवर्ड्स चाहिए. और वो आपको 200, 500, 1000, 2000, 5000 कीवर्ड्स की लिस्ट दे देता है एक्सेल फाइल के अंदर या गूगल शीट के अंदर डाउनलोड करके. और फिर आपको बोलता है सर कि आपसे 20 कीवर्ड्स का पैकेज, 30 कीवर्ड्स का पैकेज आपसे साइन अप हुआ है, तो ये 500, 1000, 2000 कीवर्ड में से मेरे को 20 कीवर्ड्स निकाल दो, 25 कीवर्ड निकाल दो, 30 कीवर्ड निकाल दो, जितना भी आपने पैकेज उससे साइन करा हुआ है. और उसके बाद वो आपको लिस्ट हैंड ओवर कर देता है, जिसमें आप 1 दिन 2 दिन लगाते हो और आप कीवर्ड्स निकाल करके उसको दे देते हो. क्या आप में से किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी हुई है? सर रैंकिंग वाइज लेता हूँ मैं, तो यस सजेस्ट कर रहे हैं उनके रैंकिंग क्या है. अभी उसके ऊपर भी आ रहे हैं. अभी उसके ऊपर भी आ रहे हैं, मगर ये कॉन्वर्सेशन सुनी सुनी लग रही है. आपके साथ हुआ है ये? यस. अब नेक्स्ट जो है आपके पास कीवर्ड की लिस्ट आई हुई है. कीवर्ड की लिस्ट के अंदर जो है उसमें लिखा हुआ है कीवर्ड, उसके आगे लिखा हुआ है सर्चेस पर मंथ, एवरेज सर्चेस पर मंथ, उसके आगे लिखा हुआ है कंपटीशन लो, मीडियम, हाई. उसके आगे क्या लिखा हुआ है, किसी को याद है? कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक, CPC. अब आप लोग कैसे डिसाइड करते हो? तो आपके माइंड में आता है यार ये कीवर्ड जो है ना, इसके ऊपर तो 10,000 सर्चेज हो रही है महीने की. ये कीवर्ड देखो, इसके ऊपर तो 50,000 सर्चेज हो रही है महीने की. ये कीवर्ड देखो 3,000 सर्चेज हो रही है महीने की. अब 10,000, 20,000, 50,000, 3,000, 5,000, 2-4, 10 लोग तो मेरे को धंधा दे करके जाएंगे. ये कीवर्ड मस्त लग रहा है, ये लेता हूँ. तो टिपिकली लाला जी नंबर ऑफ सर्चेस पर मंथ के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं. ट्रू. अब यहाँ पर एक और एंगल आता है. एजेंसी कुछ होते हैं थोड़े से शार्प होती हैं, थोड़ी सी स्मार्ट होती हैं. तो वो क्या कहते हैं सर को, लाला जी को, सर वैसे तो ठीक है आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करे हैं, बट लेट मी गिव यू ए स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव टू इट. क्या बोलती हैं? लेट मी गिव यू ए स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव टू इट. लेट मी शेयर विद यू सम अमेजिंग स्ट्रेटजीज. सर देखो यहाँ पर आपके पास कीवर्ड्स दिए मैंने आपको, 1000, 1500, 500 जितने भी कीवर्ड्स हैं मैंने आपको दिए. देखो इस कीवर्ड के ऊपर ये कीवर्ड जो है इसके आगे लिखा हुआ है 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए. इस कीवर्ड के ऊपर देखो लिखा हुआ है 25 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए. इस कीवर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 80 रुपए, 100 रुपए, 125 रुपए. अब आप मेरे को बताओ कि अगर 5 रुपए, 10 रुपए, 3 रुपए वाला क्लिक अवेलेबल है, तो कोई जना 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए एक क्लिक का क्यों खर्च करना चाहेगा? एक ही रीजन है, क्योंकि उसको धंधा आ रहा होगा. So I think you should select the keywords which are highly priced, which are expensive keywords. That way, you are targeting keywords from other people who are getting business out of it. आपको लगता है यार वाओ मजा आ गया, क्या अमेजिंग स्ट्रेटेजी बताई है, और आप कहते हो ठीक है महंगे वाले कीवर्ड्स ले लेते हैं, महंगे वाले कीवर्ड्स आप डालते हैं. अब आप सब लाला जी हो, आप में से कुछ लोगों ने गूगल एड्स भी करा होगा. क्या आपको मालूम है किस कीवर्ड का आप कितना पे कर रहे हो? वो तो मंथली रिपोर्ट आती है. एक कीवर्ड का कितना पैसा पे कर रहे हो? आपने जो है लास्ट टाइम नोट करा था कि आपके जो टॉप 5 कीवर्ड्स हैं उसका कॉस्ट पर क्लिक कितना आ रहा है? कैलकुलेट करते हैं बट डोंट रिमेम्बर ऑफहैंड. इसका मतलब नहीं मालूम. इसका मतलब आप अकेले नहीं हो, सारे लाला जी का सेम ही होता है हिसाब किताब, कि लाला जी को गूगल एड्स की भी साइंस नहीं मालूम. किसी ने गूगल एड्स चिपका दिया तो लाला जी उस साइड पे चल पड़े.
किसी ने एसईओ चिपका दिया तो लालची उस साइड पे चल पड़े, ना लालची को गूगल एड्स का आइडिया है, ना लालची को एसईओ का आइडिया है। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि गूगल एड्स के ऊपर भी जो पैसा लग रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि सब लोग वही कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, कीवर्ड जो है बिड्स बढ़ती ही जा रही है, धंधा किसी को भी नहीं आ रहा, कीवर्ड महंगे होते जा रहे हैं, धंधा किसी को भी नहीं आ रहा। ये है गूगल एड्स की रियलिटी। अब इसी लॉजिक को लेकर के अगर आप एसईओ करते हो तो पॉइंट वहां पर फिर से वही आ जाता है कि क्योंकि आपने महंगा कीवर्ड सेलेक्ट करा, धंधा तो उसमें से भी किसी को नहीं आ रहा था, उस कीवर्ड के ऊपर आपने एसईओ कर लिया। अब जैसे ही आपने कीवर्ड्स फाइनलाइज करे, अच्छा कीवर्ड्स के अंदर वो भी एक और भी लॉजिक बताते हैं, सर देखो कंपटीशन ना लो मीडियम हाई लिखा हुआ है, तो आपको कंपटीशन के जो हाई लिखते हैं उनको तो कंप्लीटली अवॉइड करना है, मीडियम या लो में से सेलेक्ट करना है, और बेटर रहेगा अगर आप लो कंपटीशन सेलेक्ट करो। मेरे को हैरानी, हंसी और गुस्सा तीनों एक साथ में होते हैं इस कमेंट के ऊपर। इसका मतलब जो ये पर्सन बात बोल रहा है लो मीडियम हाई, उसको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर जो लो मीडियम हाई है उसका मतलब क्या है, उसको मालूम ही नहीं है। उसका गलत इंटरप्रिटेशन लाला जी को बताया जा रहा है, और लाला जी हैं बेचारे भोले भाले, वो इस बात में आकर के लो कंपटीशन वाले कीवर्ड सेलेक्ट करके बैठ जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, धंधा फिर नहीं आता। तो ये जो है टिपिकल कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया है। आप में से कितने लोगों ने एसईओ करा है और ये चीज आपके साथ हुई है, आपने इसी तरीके से ही आपने कीवर्ड सेलेक्ट करे, या एवरेज सर्चेस पर मंथ के बेसिस के ऊपर, या कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर, या लो मीडियम हाई के ऊपर? बताओ जी। सर थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ ही किया है, बट एक्चुअली क्या है कि अभी तक डिजिटल मार्केटिंग से किस प्लेटफॉर्म से कितना बिजनेस आया यही नहीं पता। क्या वो वेबसाइट से आया है, क्या वो फेसबुक कहाँ से आया, यही नहीं पता एक्चुअली। अब इसी चीज का जो है ना एजेंसी को जाने अनजाने में फायदा होता है। अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को डिजिटल से कुछ तो बिजनेस आ रहा है, तो अब आपको लगता है कि मेरे को एसईओ से समझ में नहीं आ रहा है, एड से समझ में नहीं आ रहा, मगर कुछ तो आ रहा है, तो आप उस चीज को कंटिन्यू करना शुरू करते रहते हो, और आपको ये नहीं समझ में आता कि जिस चीज से बिजनेस आ रहा है उसको पकड़ के उसको क्यों ना तेजी से स्केल कर दिया जाए। उसके ऊपर भी मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। मगर क्या जो मैंने आपको बताया कीवर्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर ये तीनों मैंने आपको क्राइटेरिया बताए हैं, तो अभिनव ने बताया कि मैंने तीनों में से कुछ कुछ क्राइटेरिया यूज करे हैं, क्या कोई और पर्सन है जिन्होंने इन तीनों में से कोई क्राइटेरिया यूज करा हो, वन और मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करे हो? यस सर, सेम थिंग। बिल्कुल ठीक है। तो आप ये देखो कि टिपिकली ये तीन में से कोई एक तरीका फॉलो करा जाता है, या मल्टीपल इन दोनों के कॉम्बिनेशन बना के फॉलो करा जाता है कीवर्ड सिलेक्शन के लिए। अब आपको मालूम है तीनों में से सही तरीका कौन सा है? एवरेज सर्चेस पर मंथ वाला सही है, या आपका कॉस्ट पर क्लिक वाला सही है, या लो मीडियम हाई कंपटीशन वाला सही है? तीनों में से सही तरीका कौन सा है? सर एक चीज मैं बताऊं, एक और एक्सपीरियंस है कि जैसे एजेंसी वाले वो बोलते हैं कि हमें तो ये पता है इसमें हम काम कर रहे हैं, आपको अपना बिजनेस अच्छे से पता है, तो आप हमें बताओ कि आपका बिजनेस कस्टमर कैसे ढूंढ रहा होगा, तो फिर वो मांगते हैं, तो फिर हम कुछ और दे देते हैं कि हो सकता है कैसे भी है। बिल्कुल ठीक है। ये भी एक होता है कि आप बताओ आपके धंधे के हिसाब से कि आपके बिजनेस के अंदर लोग आपको क्या ढूंढ रहे होंगे, ये बात भी ठीक है। और आप ऐसे ऐसे कीवर्ड निकाल के लाते हो कि बस सुन के मजा ही आ जाता है, मजा आ जाता है। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी अंडर 2 किलोमीटर रेडियस, ये कीवर्ड मैंने सुने ऐसे। ओके, तो पॉइंट इज ये सारे तरीके गलत, सारे गलत हैं, कोई सही तरीका है ही नहीं। बेसिकली एसईओ के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में से पूछा जाता है, मनोज आप इतना बोलते हो तो क्या एसईओ नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने अभी तक कहीं पर भी कभी भी ऐसा नहीं बोला कि एसईओ नहीं करना चाहिए। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जिस तरीके से आप कर रहे हो वो तरीका गलत है, उससे आपका टाइम, एनर्जी, पैसा, रिसोर्सेज और बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी लॉस तेजी से खराब होता जा रहा है, सब काम गड़बड़ हो रहा है। अगर ये गलत तरीका है तो फिर सही तरीका क्या है, मैं अभी उसके बारे में बात करूंगा, बट एक बार इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर के चलते हैं। अब लेट अस से आपने 20 कीवर्ड्स का, 25 कीवर्ड्स का, 30 कीवर्ड्स का पैकेज आपने साइन करा था, आपने वो 25 कीवर्ड 30 कीवर्ड उसको दे दिए, और उसके बाद आपने एजेंसी से बात करी, ये लो ये कीवर्ड्स ले लो। एजेंसी आपको कहती है अब आप सो जाओ, अब आप सो जाओ, अब हम पूरी जान लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे आपके लिए,
अब इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और आपको हर महीने जो है रिपोर्ट भेज देंगे कि हमने लास्ट मंथ में क्या काम करा। अब इनिशियल रिजल्ट्स आने के अंदर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल लगेगा। अब यहाँ पर आपके पास अगले महीने से रिपोर्ट आने शुरू हो जाती है। आप देखेंगे आपके ईमेल के ऊपर रिपोर्ट आती है, आपको बड़ी एक्साइटमेंट होती है, फटाफट आप जाते हो ईमेल के अंदर रिपोर्ट खोलते हो, तो रिपोर्ट में मोस्ट ऑफन 2 आपके पास एक्सेल फाइल्स या गूगल शीट के लिंक्स होते हैं। एक में लिखा होता है रैंकिंग रिपोर्ट, जिसके अंदर आपने जो कीवर्ड सेलेक्ट करे होते हैं वो 15, 20, 40 कीवर्ड्स होते हैं, और उसके आगे लिखा होता है google.com, google.co.in, yahoo.com, Bing, XYZ, और उसके नीचे डैश 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 ब्लैंक 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 ब्लैंक, या फिर उसके अंदर लिखा होता है कोई नंबर 37, 43, 17, 9, इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं। आपको समझ नहीं आता यार इस रिपोर्ट का क्या करूं, आप बंद कर देते हो, दूसरी रिपोर्ट खोलते हो फटाफट, उसके अंदर हर एक रो के अंदर एक एक लिंक लिखा हुआ होता है, लिंक होता है, यूआरएल जिसको बोलते हैं, वो दिया हुआ होता है। आप उसको क्लिक करते हो, कोई रैंडम सी कोई वेबसाइट खुल जाती है, आपको फिर समझ में नहीं आता यार इसका क्या करूं, तो आप 2, 4, 5, 10 जगहों पे ऊपर 10 जगहों के ऊपर क्लिक करते हो, अलग अलग जगह पे साइट पे जाते हो, रैंडम से कुछ साइट्स खुल जाती हैं, आपको समझ नहीं आता क्या करो, आप उसको बंद कर देते हो। नेक्स्ट महीने फिर से आपको ऐसी रिपोर्ट आती है, आप फिर से एक्साइटमेंट में वो दोनों रिपोर्ट्स खोलते हो, फिर से डैश 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 कुछ नंबर्स लिखे होते हैं या एन लिखा होता है, और आपको समझ नहीं आता क्या करूं। तीसरे महीने से आप रिपोर्ट्स देखने ही बंद कर। कितने लोगों ने ऐसी चीज एक्सपीरियंस करी है? यस सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, शब्द बत्रा, करा एक्सपीरियंस ऐसा? सर मैंने अभी तक एसईओ किया नहीं है, सो आई मीन आई एम कंसीडरिंग, दैट इज व्हाई। चलो सही टाइम पे पहुंच गए। ओके, नेहा परमार सब जल रहे हैं आपसे। मेरा फोन भी देखो कितना गर्म हो गया के कारण तो रिपोर्ट बंद कर दी। ओके, सो काफी सारे लोगों ने यस 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 लिखा है, तो अब आप यहाँ पर देखो। ओके, अब आप यहाँ पर देखो, नियरली सभी के साथ में सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी एसईओ एजेंसी रन करता था, तो मेरे साथ क्या हुआ कि एक मेरा एम्प्लॉय भागता हुआ आया, मनुज सर पंगा हो गया, सॉरी सर बहुत गड़बड़ होगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते सर ए क्लाइंट की रिपोर्ट बी को चलेगी, बी क्लाइंट की रिपोर्ट ए को चलेगी। तो अब उसको लग रहा था ये तो बहुत पंगा हो गया, भसूड़ी हो गया, अब तो नौकरी जाएगी। मैंने कहा कोई चिंता नहीं कर, आराम से बैठ जा, कोई रिपोर्ट चेक नहीं करता। तो वही आप सब लोग वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ हम तो रिपोर्ट चेक नहीं करते, कोई नहीं चेक करता। जब नया बिजनेस या नया वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तब जरूर होता है, उसके बाद 1-2 महीने देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उसके बाद रिपोर्ट चेक करनी बनता। अब उसके बाद क्या होता है, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद फिर से अकाउंटेंट आता है, ये देखो जी ये बजाज साहब का इनवॉइस आया हुआ है, इसको क्लियर कर दो। उनका फोन आ रहा है इनवॉइस क्लियर करने के लिए। तो उस टाइम के ऊपर आपके माइंड में आता है यार 9-10 महीने हो गए, 50-50 हजार रुपए करते हुए मैंने इसको 4-5 लाख रुपए दे दिए हैं, एक बार बुला के पूछो तो सही बिजनेस क्या हुआ है, धंधा क्या हुआ है। आप बोलते हो कि इसके इनवॉइस को रोक ले, उसको फोन कर, उसको बुला ले मिलने के लिए। तो अकाउंटेंट या आपको उसकी ऑफिस से फोन आ जाता है एजेंसी को, एजेंसी का पर्सन जो है 1 दिन बाद उनसे मिलने आ जाता है। अब एजेंसी को बोलते हो आप यार 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, इतना पैसा लग गया, तुमने बोला ये ठीक नहीं है वो ठीक करवा दिया, तुमने बोला वो ठीक नहीं है वो ठीक करा दिया, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अलावा मैंने कंटेंट के ऊपर पैसा लगा दिया, साइट के ऊपर पैसा लगा दिया, डिजाइन के ऊपर पैसा लगा दिया, धंधा तो कुछ आया ही नहीं, क्या रिजल्ट आया अभी तक? अब यहाँ पे एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स 2 टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं स्मार्ट एंड शार्प और कुछ होते हैं डम। जो डम होते हैं वो टिपिकली क्या रिस्पॉन्स देते हैं, सर हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपने 20 कीवर्ड दिए थे, ये देखो 4 जो है पेज 1 के ऊपर आ गया, 3 जो है पेज 2 पे हैं, बाकी के ऊपर काम चल रहा है हमारा, ये देखो ये रिपोर्ट है हमारी। अब आप कहते हो इसका क्या करूं मैं, धंधा बता, धंधा कितना आया? ये सब तो चलता रहेगा, पेज 1 पेज 2 रैंक 3 रैंक 9 रैंक 10 तो चलता रहेगा, धंधा बता, धंधा कितना आया, लीड्स कितनी आई है, सेल कितनी आई? कहते सर बिजनेस आपका, सेल आपको देखनी है, हमारी एसईओ की कंपनी है, हम लोगों ने एसईओ करके बोला था कि रैंकिंग ला के देंगे, आपने 20 कीवर्ड्स दिए थे, इतने कीवर्ड्स के ऊपर पेज 1 के ऊपर रैंकिंग आ गई है, बाकियों के ऊपर काम चल रहा है, जैसे अभी तक काम कर रहा है, 6 महीने में यहाँ पर रैंकिंग ले, अगले 6 महीने में साल में बाकियों की भी रैंकिंग ले। सुनिए ये कॉन्वर्सेशन कभी आपने? यस सर। एक ही जना बार बार बोल रहा है यस सर, सारे पाप एक ही जना नहीं कर रहे हैं, और कोई नहीं है पापी यहाँ पे।
तो सारे पापी हैं यहाँ बैठे हैं। You have to be accepting your own humility to do this. Unless you don't accept, you will not improve. हाँ भाई हाँ, लिखा हुआ है चैट में, हाँ भाई हाँ। अब यहाँ पर दूसरी होती है थोड़ी स्मार्ट और शार्प एजेंसी होती है। तो क्या टिपिकली ये स्मॉल एजेंसी होते हैं जहाँ पे ओनर्स खुद आ जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, सर देखो मैं ये कहना नहीं चाहता था, बट आपने बुला करके पूछा है तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताना। सर आपने कीवर्ड्स दिए हैं और हम पूरी शिद्दत, पूरी जान लगा के, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। देखो हमारे जो आपने कीवर्ड्स दिए थे, हम मेहनत करके उसको इस रैंक के ऊपर ले आए, इस रैंक के ऊपर ले आए। देखो इन कीवर्ड से आपका थोड़ा ट्रैफिक भी आना शुरू हो गया। मगर मैं एक बात आपको कहना नहीं चाहता था, बट क्योंकि आपने बुलाया है तो मैं अब आपको जरूर कहूंगा, आपने अपनी वेबसाइट देखी है? आपको लगता है आपको इस वेबसाइट को देखकर कि लोग आपसे बिजनेस करना चाहेंगे, आपको लीड देना चाहेंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे? क्या हुआ अभी आपको लगता है कि वेबसाइट में क्या दिक्कत है? अभी तक तो सब कुछ अच्छा वाला चल रहा था, अब क्या हो गया? देखा सर आपकी वेबसाइट तो HTML में बनी हुई है, वेबसाइट तो पुरानी है, वेबसाइट में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं, कंटेंट देख लो, डिजाइन देख लो, यूजर एक्सपीरियंस देख लो, यूजर इंटरफेस देख लो। आपको लगता है, सीरियसली आपको लगता है कि इस वेबसाइट को देख के लोग आपसे बिजनेस करना चाहेंगे? फिर आप उससे पूछते हो अच्छा क्या करना चाहिए? देखा सर आई थिंक यू नीड टू गेट अ न्यू वेबसाइट एंड डोंट वरी, विल हेल्प यू। आपको लगता है ये बड़ा अच्छा बंदा मिला, भगवान का भेजा हुआ, तो अच्छा कितना पैसा लगेगा वेबसाइट बनाने में? तो सर चिल्ला चिल्ला के सारी स्कीम बता दो सर। सर कॉम्पिटिटिव वेबसाइट भी दिखाते हैं, ये देखो बेंचमार्क है। कृष्णा मराठे, बताओ कृष्णा क्या हुआ आपके साथ? यार एक्चुअली वही सेम कहानी हो रही है, मतलब जो आप ये कर रहे हैं 2 साल पहले वही कहानी रिपीट हो रही थी। मतलब एक आ गया, फिर हमने बोला कि चलो वेबसाइट बना लेते, वेबसाइट बना लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, फिर दूसरे को लगा लिया, फिर वही बोल रहा है ये वेबसाइट खराब है, वाला छोड़ दे, अभी हम लोग कर देते हमने। अब मैं अभी आगे आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये एजेंसी जो है, या तो आपको बात इसकी समझ में आ जाती है, या फिर आपको लगता है यार मैंने ना ज्यादा नेगोशिएशन कर लिया था, लगता है मेरे को अच्छी एजेंसी नहीं मिली। आई थिंक इस एजेंसी को छोड़ के ना कोई डिफरेंट ढंग की एजेंसी लानी चाहिए। तो अगर आपको उसकी बात समझ में नहीं आती, आप उसको छोड़ देते हो, फिर आप दूसरी एजेंसी लेकर के आ जाते हो। और मनोज जी कई बार बड़े आते हो, आई वांट टू शेयर, कई बार बड़े आदमी से बात कर लेते हो, लिंटास जैसे से, तो अपन सोचते हैं यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, साला हमारे कोई ज्ञान नहीं है, इसकी बात पे विश्वास कर लो, सर पूरी वेबसाइट चेंज कर देंगे, ये कर देंगे। एंड दे गॉट सच ए वंडरफुल फायरिंग फ्रॉम मी आफ्टर 6 मंथ्स। उनका सीईओ आके बिजनेस लेने के लिए कर लेते हैं, बाद में फिर साल में झुला के रख देते हैं 2 बार। उनका सीईओ आके कहता है कि सर ये क्या हुआ? मैंने कहा नाउ आई विल टीच यू व्हाट क्या हुआ। पता चला ये वेबसाइट वाली कहानी ना स्टैब एंड ट्विस्ट थी हमारी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आप नई एजेंसी ले आते हो, नया मतलब बेटर एजेंसी, बेटर मतलब महंगी एजेंसी ले आते हो। तो आरके जी ने तो बाकी सारे हटा के सीधा लिंटास पे ही जंप मार दी। वो आपको बोलेगा सर आपकी तो साइट में ये इशू है, आपके एसईओ में ये इशू है, आपका कीवर्ड गलत है, आपका यूजर एक्सपीरियंस देखो, यूजर इंटरफेस देखो। और टिपिकली जब वो ला करके दिखाएंगे ना, आपको दिखाएंगे सर देखो आपकी कंपनी ना ग्रोथ मोड के अंदर है, तो आपको ऐसी कंपनी को रेफर करना चाहिए, बेंचमार्क बनाना चाहिए जो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज की वेबसाइट्स दिखाएंगे, टेक्नोलॉजी कंपनीज की आपको वेबसाइट्स दिखाएंगे, तो देखेंगे सर आपकी वेबसाइट ऐसे होनी चाहिए, हम आपको ऐसा बना करके दें। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या बड़ा किस साइज का बिजनेस और अपने एजेंसी किस साइज की बुलाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-5 लाख रुपए से लेकर 15-20 लाख रुपए तक का आपको वो बजट बता वेबसाइट डेवलपमेंट का ही। सो अब आपके पास जो है नई वेबसाइट आ जाती है। अब नई वेबसाइट आ गई तो कहते हैं सर कंटेंट दे दो, कंटेंट आपके पास होता नहीं है। आप वही पुरानी वेबसाइट से वो तो कंटेंट उठा के ले लो, उसके अलग इश्यूज हैं, उसको किसी और दिन बात करेंगे। पॉइंट इज ये सारी की सारी चीज के अंदर एक चीज कॉमन है कि लाला जी जो है ना उनको मालूम नहीं है चल क्या रहा है। सिर्फ इसकी बात सुनी, इसके बात से हिसाब से कर लिया, उसकी बात सुनी, उसके हिसाब से कर लिया, किसी और की बात सुनी, किसी और के हिसाब से कर लिया।
अच्छा, अब लाला जी डिसाइड कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर जना ही एसईओ डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा है, तो लाला जी को ये तो समझ में आता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि लाला जी को मालूम नहीं है कि करवाऊं कैसे, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सारे के सारे पैसा जला, रेयरली ही कोई पैसा बना रहा है, मोस्टली सारे के सारे पैसा जला रहे हैं। नाउ हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रियल एस्टेट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम शेयर मार्केट, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एफएनओ? एफएनओ के अंदर भी तो यही होता है। इनफैक्ट अब आप लॉग इन करते हो तो उससे बोलते हैं 90% लोगों ने पैसा जला लिया, 8% 9% लोगों ने जो है मात्र 2 से 15 हजार रुपए या 15 से 50 हजार रुपए साल के कमाए, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं हुए, और बाद में 2-3% लोग हैं जो सिर्फ पैसा बना रहे हैं, बाकी सारे पैसा जला रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी एग्जैक्टली सेम हाल है। मोस्टली लोग पैसा जला रहे हैं, पैसा जो बना रहे हैं वो बहुत कम है। अब इसका फिक्स क्या है? अब यहाँ पर लाला जी को लगता है कि यार मैंने 1 एजेंसी, 2 एजेंसी, 3 एजेंसी चेंज करके देख ली, मेरे को लगता है एजेंसी वाला सिस्टम ही खराब है, मेरे को एजेंसी हायर करनी ही नहीं है। वो क्या करता है, इन हाउस टीम हायर करते हैं। इन हाउस टीम के अंदर जो है 3, 4, 5 लोग बिठा लेते हैं, अब उनसे काम करवाना शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हर महीने चेक तो जा रहा है, अब जितना एजेंसी को पैसा दे रहे थे उससे कहीं ज्यादा जाना शुरू हो गया। अफोर्डेबिलिटी है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पॉइंट इज कि लाला जी को समझ अभी भी नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एजेंसी के अंदर छोड़ के उन्होंने इन हाउस पर्सन लोग बिठा लिए, 3, 4, 5 लोग रख लिए, समझ अभी भी नहीं आ रहा क्या हो। तो उनको पूछेंगे तो वो कुछ कंप्यूटर के ऊपर लग रहेंगे, या ब्लॉग लिख रहे होंगे, या कीवर्ड के बारे में बात हो रही होगी, या एनालिटिक्स के बारे में बात हो रही होगी, समझ अभी भी कुछ नहीं आ रहा। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर, ये सारा का सारा सिस्टम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सारा ही गलत। अब अगर मैंने जैसे आपको बोला बस ही गलत पकड़ी, आपको जाना है कैलकाटा या आपको जाना है अमेरिका से आपने डिसाइड करा जाने के लिए कि दिल्ली से अमेरिका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं फ्लाइट लेकर के जाऊंगा। आप वहां पर गए, आप गलत फ्लाइट के अंदर बैठ गए, आप अमेरिका कभी पहुंचोगे ही नहीं। आप कहीं पर भी पहुंचोगे जहां पे उस फ्लाइट ने जाना होगा, मगर आप अमेरिका नहीं पहुंचोगे। इसका मतलब आपको जो है गलत फ्लाइट के अंदर बैठा दिया गया, या गलत व्हीकल अगर आपने ले लिया, यू आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। अब इसके ऊपर हम आते हैं, सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि हमारे पास क्या कोई तरीका है ये पता लगाने का कि जो ओरिजिनली उसने 200, 500, 1000, 2000, 5000 कीवर्ड्स दिए थे, उसमें से कौन से 10, 15, 20, 50 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर बिजनेस आएगा। माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आपको मालूम है कि ये 20 कीवर्ड्स हैं, ये 25 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर धंधा आता है, जिसके ऊपर धंधा आएगा, सिर्फ वही कीवर्ड्स हमारे को लेने हैं और उनको टॉप रैंक के ऊपर, पेज 1 के ऊपर, टॉप 5 के अंदर, इवेंचुअली फर्स्ट रैंक के ऊपर लेकर के आना है। ये है एसईओ का ऑब्जेक्टिव। अब क्वेश्चन इज कि ये कैसे पता लगेगा कि इस कीवर्ड के ऊपर धंधा आता है कि नहीं आता? क्या तरीका है कोई पता लगाने का? कैसे मैं कीवर्ड देखूं और मेरे को ये समझ में आ जाए कि इस कीवर्ड से धंधा आएगा कि नहीं? क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियरली समझ में आया? क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है सर। अब ये कैसे पता लगेगा कि इस कीवर्ड से धंधा आता है कि नहीं आता? क्या कोई तरीका है पता लगाने? अब 2000 कीवर्ड्स हैं, 2000 कीवर्ड्स के अंदर से आपने कुछ कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लिए, लेट्स से 40-50 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर दिए। अब 50 या 100 कीवर्ड्स में से किसके ऊपर धंधा आएगा, कौन से 20 कीवर्ड्स उठा करके मैं एसईओ एजेंसी को दूं, ये कैसे पता लगेगा? इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि we do not want to start with SEO, search engine optimization. We never want to start with SEO. We always want to start with Google Ads. Because जैसे Google SEO के अंदर या SEO के अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन है 10 कीवर्ड, 15 कीवर्ड, 20 कीवर्ड, Google Ads में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसमें 50 कीवर्ड, 100 कीवर्ड भी लेकर के टारगेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि अगर आपने 30, 40, 50 कीवर्ड शॉर्टलिस्ट करे हैं, अब आप 15-20 को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, 40-50 कीवर्ड आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं, वो कीवर्ड्स आपने गूगल एड्स के अंदर टेस्ट करने हैं और ये देखना है कि क्या इनमें से किसी के ऊपर धंधा आ सकता है, आता है मतलब कैसे पता लगेगा? अगर आपका लीड जनरेशन बिजनेस है, जैसे आरके जी ने बताया कि मेरे को अपना मार्बल बेचना है, अब मान लीजिए कि इनका 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का मार्बल है, तो सिर्फ फोटो देख के मेरे को नहीं लगता कोई ऐड टू कार्ट करके 2 करोड़ रुपया क्रेडिट कार्ड से पे कर देगा।
वो फोटो देखेगा, उनको लग रहा है कि हाँ कलेक्शन अच्छी लग रही है, अब वो इनके शोरूम में आना चाहेगा, इनसे बात करना चाहेगा। उस बात करने के बाद अपने आर्किटेक्ट को ला करके उससे सारी चीज समझने के बाद, सैम्पलिंग देखने के बाद, उसके बाद कहेगा ठीक है आरके जी ये माल भिजवा दो, ये लो एडवांस पर। आरके जी ऐसा ही होता है? यस सर। तो इसका मतलब ये बिजनेस के अंदर हमारे को लीड्स चाहिए, हमारे पास ई कॉमर्स का प्रोविजन नहीं है, हो ही नहीं सकता इस केस में। सर अब ये वर्ड्स कैसे चुने, कौन से वर्ड? मैं अभी आता हूँ इसके अंदर। मैं जो आपको साइंस बताऊंगा उसमें यू कैन नॉट गो रॉन्ग, बिकॉज अगर आपने गलती से कोई गलत कीवर्ड्स पिक कर भी लिए तो आपको गूगल एड्स में पता लग जाएगा कुछ दिनों के अंदर कि इससे बिजनेस नहीं आया, वो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे आपको। यस सर, बट वी शुड नो बेसिक साइंस, हाउ टू स्टार्ट। मैं अभी उसके ऊपर मैं बताता हूँ आपको। सो अब मान लीजिए आपके पास 200, 500, 1000 कीवर्ड्स की लिस्ट है, तो अगर मैंने आपको बोला कि गूगल एड्स चलाने के लिए आपके पास 15-20 कीवर्ड्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 20, 40, 50 कीवर्ड्स भी अगर आप लेना चाहो तो स्टार्ट करने के लिए ले सकते हो, मगर उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है। गलत तो मैंने आपको बहुत सारे बताए। एवरेज सर्च वॉल्यूम गलत तरीका है, कॉस्ट पर क्लिक गलत तरीका है, लो मीडियम हाई कंपटीशन गलत तरीका है। सही तरीका क्या है? सही तरीका सिर्फ एक ही है। आप कीवर्ड को 1 मिनट के लिए पढ़ो और आंखों में आंखें बंद करके दिमाग में सोचो कि जिस पर्सन ने ये कीवर्ड गूगल में टाइप करा है, क्या मैं उस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड हूँ? अगर आपका जवाब है हाँ मैं उससे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो आपका ये टारगेट कीवर्ड है, पॉजिटिव कीवर्ड है, शॉर्टलिस्टिंग के लिए आप इसको ले सकते हो। अगर आपका जवाब है ना, तो उस कीवर्ड को हटाओ। सिंपल, इससे सिंपल क्राइटेरिया कोई है ही। अब यहाँ पर अब आप मेरे को बताओ, जैसे आरके जी से बात कर रहे थे, राखी से बात कर रहे थे। राखी, आर यू स्टिल हियर इन द सेशन? हाँ जी मनु जी, आई एम हियर। ओके, आई एम इन द सेशन। ग्रेट। तो अब लेट अस से मैं आपसे पूछता हूँ राखी कि अगर आपको कोई ढूंढना चाहेगा, आपको मतलब आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को कोई ढूंढना चाहेगा, तो गूगल में आपके हिसाब से वो क्या लिखेगा ताकि आपका या आपके टाइप का प्रोडक्ट या आपके टाइप की कंपनी या आपके टाइप की वेबसाइट उसको दिख जाए, मिल जाए? So couple of keywords, athleisure wear डाल सकते हैं, men's track pants, कलर से डाल सकते हैं, black cargos, graphic t-shirts, yeah. Okay, great. Everyday wear. Let me go and talk to men. Okay, all the boys and men. अगर आपने जो है कुछ अपना जिम वेयर खरीदना है या कुछ आपको खरीदना है, how do you guys search? अब वरुण, as I can see you are in the gym right now. तो अगर आपको अपना कुछ जिम वेयर खरीदना हो, तो how would you search? How would you start searching on Google? Comfortable gym clothes. Okay. और ब्रांड का नाम डाल देते कभी तो। कई बार आप उसमें ब्रांड का नाम कोई डाल दोगे, अंडर आर्मर, XYZ प्रोडक्ट या XYZ प्रोडक्ट प्राइस, इस तरीके से कुछ आप ले सकते हो। एक्टिववेयर। ओके, डायरेक्ट जो खरीदनी है वो ले लेंगे, जो शॉर्ट्स हो गए, टी-शर्ट्स हो गए, डायरेक्ट वो लिखेंगे। अब आप मेरे को यहाँ पर ये सारी चीजें देख करके बताओ। नेहा, बताओ नेहा, क्या कह रहे हो आप? आपका चैट आया और चला गया, मैं पढ़ नहीं पाया। प्रीमियम क्वालिटी जिम वेयर भी एक है। सो ओके, नेहा आप कुछ कह रहे थे? I think नेहा ने लिखा था sweat free pants. ऑलराइट, वो चैट आई और चली गई, मैं पढ़ नहीं पाया उसके बीच में। स्वेट फ्री पैंट्स। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि अगर कोई जना एक्टिव वेयर ढूंढ रहा है, स्वेट वेयर ढूंढ रहा है, स्वेट फ्री पैंट्स ढूंढ रहा है, तो कितना श्योर है इमीडिएटली खरीदने के लिए? मनोज जी, इज इट फेयर और एथिकल टू टारगेट कंपटीशन? हाँ बिल्कुल, इसमें फेयरनेस या अनएथिकल वाली तो कोई बात ही नहीं है। Because in our industry, we are very closely knit. If somebody targets, say XYZ company, we immediately get phone from their owner. अरे यार, धंधा कम आ रहा है क्या? तुम मेरी कंपनी को टारगेट कर रहे हो? इसके कई तरीके हैं। अगर आप चाहते हो उसको पता ना लगे, हाँ जी, तो उसका तरीका अलग है। अगर आप कहते हो उसको पता लग जाए, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है, उसका अलग तरीका है। ओके, सो अब इसके अंदर है, अब लेट अस से
कि उसने कोई भी कीवर्ड आपके हिसाब से उसने सर्च करा और आपको लग रहा है कि मैं इस पर्सन से बात करने में इंटरेस्टेड हूँ, लीड जनरेट करने के लिए या मे बी सेल जनरेट करने के लिए, आपने उस कीवर्ड को शॉर्टलिस्ट कर दिया। अब इस कीवर्ड से धंधा आएगा कि नहीं आएगा, इसको जज करने के लिए आपके पास गूगल एड्स की साइंस है। अब आपने क्या करना है, जो भी कीवर्ड्स आपने 10, 20, 40, 50 कीवर्ड्स आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं, उसको हम एसईओ में नहीं डालेंगे, उनको हम डालेंगे गूगल एड्स के अंदर। अब गूगल एड्स के अंदर जब उन कीवर्ड्स को डालेंगे तो गूगल एड्स चलाने से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड कन्वर्जन ट्रैकिंग, ओके, जो आपको सेटअप करवानी है। जब आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हो जाती है तो आपको दिखता है किस कीवर्ड के ऊपर कितने क्लिक्स आए, कितना पैसा लगा और उससे लीड्स या कन्वर्जन्स कितनी आई। जिन लोगों ने मेरी पेड वर्कशॉप्स करी है उनको मालूम है एग्जैक्टली मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओके। जिन लोगों ने नहीं करी है, सर ये कन्वर्जन ट्रैकिंग जो अपन ने कॉल आउट एड्स किए थे, कॉल ओनली एड्स, उसमें तो नहीं लगता है ना? उसका मैंने आपको तरीका बताया था ना, नया सिम लेने का। हाँ वो तो सही बात है सर। हाँ, तो जो चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं उनको रिवैलिडेट क्यों कर रहे हो? नहीं सर, कन्वर्जन ट्रैकिंग मतलब लगेगा किस पे? जो सर्च एड्स बनाएंगे उस पे। वेरी नाइस। आपने कोई वर्कशॉप करी है मेरी पेड? सर 4 डे। हाँ, कोई है आसपास में? पापा, बड़ा भाई, मम्मी, बड़ी बहन, बहन छोटी भी चलेगी? सर मैं घर जाके मार के आता हूँ सर, सौरभ में आ रहा हूँ तेरे घर पे। आ जा वरुण, तेरे को तो वैसे ही बहुत मिस कर रहा हूँ मैं। ये चल क्या रहा है? तुम्हारी भी फेयरवेल स्पीच बना रहा हूँ मैं, रुक जाओ। अरे आपके बुलाए बाप है। चलो 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 वापस आ जाओ, ओके। तो अब आपको समझना क्या है इसके अंदर कि कन्वर्जन ट्रैकिंग वहां पर प्रॉपर सेटअप होगा तो आपको दिखेगा किस कीवर्ड से कितने रीड्स आए या किस कीवर्ड से कितनी सेल आई। अगर आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम है तो वो ये भी दिखेगा इस कीवर्ड के ऊपर इतना पैसा लगा और इसकी वजह से इतने रुपए का ऑर्डर आया और इतने ऑर्डर्स आए, सारा कुछ वहां पर दिखता है व्हेन यू हैव दिस कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करेक्ट। अब लीड जनरेशन केस में आपको ये दिखता है कि इस कीवर्ड से इतना पैसा लगा और इतनी लीड्स आई, हर कीवर्ड के सामने उसका डेटा लिखा हुआ होता है। अब लेट अस से आपने ये सारा का सारा सिस्टम बनवाया, गूगल एड्स के ऊपर काम करना शुरू करा और वहां पर कीवर्ड के आगे लिखा हुआ आना शुरू हो गया, इस कीवर्ड से इतनी लीड्स आई या इस कीवर्ड से इतनी ऑर्डर्स आई या इतनी सेल्स आई। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर। व्हाट इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर? इसका और विच नंबर इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर, इसको हम बोलते हैं, क्राइटेरिया है थंब रूल, जिसका हम बोलते हैं इफ एनी इवेंट और एनी इंस्टेंस happens once it is a fluke. If any instance happens twice it can be a coincidence. If a specific instance happens 3 or more times it is a pattern. तो अगर कोई चीज एक बारी होती है तो वो फ्लूक हो सकता है, अगर कोई चीज 2 बारी होती है तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर कोई चीज 3 या उससे ज्यादा बारी हुई है या होती है तो इसका मतलब एक पैटर्न है। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि ऐसा कीवर्ड जो आपने गूगल एड्स के अंदर चलाए 40-50 कीवर्ड्स, उसमें से कोई ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिसके ऊपर कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, वो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। कुछ ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिसमें 1-2 कन्वर्जन आ जाएंगे, तो एक वाला कैन बी फ्लूक, 2 वाला कैन बी कोइंसिडेंस। तो आपको देखना उन कीवर्ड्स को है जिन कीवर्ड्स के ऊपर 3 से ज्यादा यानी 4 या उससे ज्यादा कन्वर्जन आए। अब इस सारी चीज को पता करने में कितना समय लगेगा? अब ये डिपेंड करता है कीवर्ड के ऊपर कितने सर्चेस हैं। हो सकता है आपको ये 2-4 दिन में पता लग जाए, हो सकता है 2-3 महीने में पता लग जाए। अब जो आपके पास लीड्स आनी शुरू हो गई हैं, इनसे आप बात करोगे तो सबसे पहले अगर आपने गूगल एड्स चलाई हैं तो आपको जो है कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस दिन आपने गूगल एड्स चलानी शुरू करी है उसी दिन या उसी हफ्ते से ही आपको लीड्स आने लग जाए। अगर आपको गूगल एड्स चलाई हैं तो 6 महीने साल वेट नहीं करना ना, जो कि एसईओ का तो पहला प्रॉमिस ही होता है। सर अब आप सो जाओ 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद आपके इनिशियल रिजल्ट्स आने शुरू होंगे, 1 साल बाद आपके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। तो अब आपको बिजनेस या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी 6 महीने बाद, साल बाद चाहिए या कल शाम को चाहिए थी आपको। तो इसका मतलब जैसे ही आप गूगल एड्स चलाते हो तो सम ऑफ द कीवर्ड्स दैट यू हैव शॉर्टलिस्टेड वुड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का क्या मतलब है लाला जी के लिए? लीड्स आना शुरू हो, ई कॉमर्स के लिए सेल्स आनी शुरू हो, ऑर्डर्स आने शुरू हो।
अब जैसे ही आप देखते हो कि कीवर्ड से कुछ एक्टिविटी होनी शुरू हो गई है, तो आपको रिपोर्ट के अंदर जाकर के चेक करना है कि किस कीवर्ड से कितने कन्वर्जन आए। अब आपको यहाँ पर देखना है कोई ऐसा कीवर्ड जिससे एक ही कन्वर्जन आया है पिछले 90 डेज के अंदर, तो हम लोग जनरली एक क्वार्टर का इसके अंदर लेकर के चल रहे हैं फॉर मोस्ट बिजनेसेस। कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जिसके अंदर 2-3 हफ्ते में, 1 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी, कुछ ऐसे बिजनेस होंगे जहां पे 2-3 महीने लग सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम 90 डेज का ड्यूरेशन लेकर के चलते हैं, तो आपने देखा है कि देखना है कि लास्ट 90 डेज में किस कीवर्ड के ऊपर 4 या उससे ज्यादा 4 और मोर कन्वर्जन आए हैं। अब जैसा भी आपकी वेबसाइट है, जैसा भी यूजर एक्सपीरियंस है, जैसा भी यूजर इंटरफेस है, जैसा भी अच्छा, बढ़िया या घटिया कंटेंट है, उसको देख करके ही तो ये लीड्स आई हैं। उसको देख करके ही तो ये लीड्स आई हैं। इसका मतलब अगर आपके पास एक स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर 4 या उससे ज्यादा लीड्स आई हैं, तो इसका मतलब दैट कीवर्ड हैज प्रूवन इट्स वर्थ एंड शोन ए पैटर्न ऑफ कन्वर्जन्स फॉर योर बिजनेस। कन्वर्जन्स मींस व्हाट? अगर आपका लीड जनरेशन इकोसिस्टम है तो लीड्स, ई कॉमर्स इकोसिस्टम है तो सेल्स। So Manoj, it is qualified leads, whether they are finally resulted into business or not, that's a different issue because that अभी तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें ना फिर बाकी फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपने कॉलिंग कितनी देर में करी, आपका लीड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, आपकी सेल्स टीम कितनी अच्छी है, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कितनी अच्छी है, मगर अभी तो लीड्स ही नहीं आ रही ना। क्वालिफाइड लीड, अभी तो लीड्स ही नहीं आ रही। अभी तो हमारे को सबसे पहले तो लीड्स चाहिए, वो क्वालिफिकेशन उसके बाद की चीज उसके अंदर सेकंड स्टेप के अंदर। हालांकि जो आप कह रहे हो उसकी भी साइंस है, मैं आज उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट लेवल के ऊपर चला जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी चीजें काफी ज्यादा। अगर आप कहते हो कि मेरे को सिर्फ क्वालिफाइड लीड्स के ऊपर काम करना है, वो भी पॉसिबल है। अगर आप कहते हो मेरे को सिर्फ क्वालिफाइड लीड्स भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ उसी टाइप के कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है जिससे धंधा आया है लीड्स के अंदर, पहले लीड जनरेट हुई फिर धंधा आया, मेरे को सिर्फ ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना है जिससे धंधा आता है, उसकी भी साइंस है, मगर वो बहुत ज्यादा टेक्निकली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूँ। सो अभी हम चीजों को सिंपल रख रहे हैं, बिल्कुल लेवल 1 के ऊपर रख रहे हैं, ताकि हमारे को। तो इज इट ए गुड आइडिया टू यूज कीवर्ड्स टू कीप ब्रांड नेम? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, एंड इट इज इन फैक्ट ए ग्रेट स्ट्रेटजी। इसके अंदर कुछ नुएंसेस होते हैं, बट नॉट फॉर द रीजंस दैट बिजनेस ओनर्स हैव सिलेक्टेड। देयर आर सम कंप्लीटली डिफरेंट टेक्निकल रीजंस कि आपको ब्रांड नेम, अपने खुद के ब्रांड नेम के ऊपर भी कीवर्ड्स सेलेक्ट करके ऐड चलाने पड़ेंगे, चलाने चाहिए। दैट इज ए वेरी गुड स्ट्रेटजी। Now coming back to the conversation, आपको ये समझ में आया कि जब आपके पास ये दिखना शुरू हो गया 90 डेज के आसपास कि इन कीवर्ड्स के ऊपर गूगल एड्स की वजह से 4 या उससे ज्यादा कन्वर्जन आए हैं, now that these keywords have proven the worth, these keywords have started showing a pattern of conversion, these keywords have started showing कि हाँ, मैं कीवर्ड्स एक फ्लूक या कोइंसिडेंस की वजह से लीड नहीं आ रही है, बार बार रेगुलरली लीड्स आनी शुरू हो गई हैं, ये कीवर्ड्स आपने उठाने हैं और उनको उठा करके आपने एसईओ की कंपनी को दी। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये कीवर्ड्स कन्वर्ट होते हैं, इनके ऊपर लीड आती है, इनके ऊपर ऑर्डर्स आते हैं, अब कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता कि ये क्या कीवर्ड दे दिया जी। कीवर्ड तो आपने देखना है, यूजर एक्सपीरियंस आपने देखना है, ब्लॉग आपने लगाना है, साइट के अंदर इशू है, कंटेंट का इशू है, जैसा भी ब्लॉग है, जैसा भी यूजर एक्सपीरियंस है, जैसा भी यूजर इंटरफेस है, जैसा भी कंटेंट है, उसी चीज के ऊपर ही अभी तक आपको लीड्स आई, नहीं तो आती नहीं आती तो कीवर्ड्स क्वालिफाई ही नहीं होते आगे। अमित, आपने हैंड रेज करा? यस सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कीवर्ड्स के थ्रू मैंने ट्रैफिक गैदर कर लिया, अब वहाँ पे अगर बंदा टिकता नहीं है या कोई फॉर्म, जैसे मैं लीड कैप्चर करने का कोई फॉर्म वगैरह कुछ है, अगर वहाँ पे भरता नहीं है तो लीड तो जनरेट हुई नहीं, तो इन दैट केस कैसे पता लगेगा कि कीवर्ड इज ऑफ वर्थ, एनी वर्थ और नॉट? नहीं आया तो नहीं है, हम तो हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आ गया। कन्वर्जन प्लेटफॉर्म को लेकर के क्या करेंगे? आपकी दुकान है, दुकान में आपके 100 लोग घुसे, किसी ने भी नहीं खरीदा, सारे के सारे बाहर आ गए, तो आपको बड़ा मजा आएगा उसके अंदर, और ये दुकान में तो भीड़ लगी हुई है। नहीं, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कीवर्ड आप जैसे खाली लीड जनरेट होगा तो ही कीवर्ड का वर्थ है, कि अपना प्लेटफॉर्म पे भी होगा तो भी वर्थ है? आप को बताओ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके दुकान पे भीड़ लगी हुई है वो ज्यादा अच्छा है, या भीड़ नहीं लगी मगर सेल अच्छी हो रही है वो ज्यादा अच्छा है? तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो है सेल हो, सबसे बेस्ट तो वो है, और दूसरा अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं तो उस कीवर्ड्स को मैं एज अ फ्री कीवर्ड, या अगर फ्री हो तो मैं उसको एसईओ के लिए यूज कर सकता हूँ।
आपने जो ना अभी तक जो मैंने बताया उसमें से कुछ भी नहीं समझा, आपने अपना दिमाग लगा लिया इसके। आपको धंधा चाहिए या ट्रैफिक चाहिए? तो एंड ऑफ द डे धंधा ही नहीं चाहिए, तो एंड ऑफ द डे धंधा नहीं, धंधा ही चाहिए। धंधा ही चाहिए, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 4 ही कीवर्ड्स है, करोड़ों रुपए का धंधा दे रहे हैं, फिर भी आपको भीड़ लगानी है फ्री ट्रैफिक लाके। नहीं, उतना धंधा अगर मिलेगा तो फिर मेरे को भीड़ नहीं लगानी ना। हाँ, तो फिर आप जो है ना फिर गोल से हट गए, आप लालच कर रहे हो। आपकी बात सुन के जो है ना मेरे को वो कहानी याद आ रही है। एक ना लकड़हारा था, वो पेड़ काट रहा था, अचानक से उसकी कुल्हाड़ी जो है गिर जाती है सोने की नदी के नदी में से जो है एक परी निकलती है। बेटा क्या हो गया, उदास क्यों है, रो क्यों रहा है? कहता है मेरी कुल्हाड़ी गिर गई। तो अमित से पूछा, अमित कहते हैं मेरे को कीवर्ड समझ में नहीं आ रहे कौन से चाहिए। तो उसने बोला देख ये सारे कीवर्ड्स हैं, इसमें से कौन सा कीवर्ड चाहिए? अमित ने देखा यार इस कीवर्ड के ऊपर बहुत सारे सर्चेज हैं, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, सारे कीवर्ड्स मांग लिए उसने सारी परी से। करेक्ट। फायदा क्या हुआ? मनोज जी, आप कह रहे थे जैसे कंपटीशन कीवर्ड टारगेट करें तो कंपटीशन को ना पता चले, वो क्या साइंस है सर? ऐसा है कि ना उसकी साइंस के ऊपर जाने के लिए मेरे को और बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेगी। पहले हम बेसिक्स कवर करना चाहते हैं, आज बेसिक्स कवर कर लेते हैं पहले। ओके सर, ओके सर। मेरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और सर अगर मान के चलोगे अगर 4 कीवर्ड से बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है, बट हमारे पास तो कैपेसिटी है 10 लेने की, तो फ्री की है तो कुछ बाकी कुछ और डाल दें या फिर वो 4 जगह अपने आप यहाँ से उठ के बाहर निकलना चाहोगे या मेरे बोलने के बाद ही निकलोगे? मतलब धंधा आ रहे हैं, धंधे के ऊपर फोकस नहीं करना मेरे को, क्योंकि उसको मैंने 500 रुपए और एक्स्ट्रा दे रखे हैं कीवर्ड के, मैं वो बताऊं वहां पे कैसे रहता फैलाऊंगा। कमाल है यार आप लोगों की, मजा आ गया सुनकर, मजा ही आ गया। मेरा भी क्वेश्चन है सर। आई हैव अ क्वेश्चन। दोनों साथ चलो गुड बॉय, निकलो साला जल्दी से निकलो। आई हैव अ क्वेश्चन सर। जो तो हमारा डोमेन होता है, अभी ना सॉरी ओके, ऐसा करते हैं अगर किसी का क्वेश्चन हो ना तो हैंड रेस कर लें, मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। हैंड रेस को ना सिस्टम में कर लें, ऐसे मेरे को वीडियो नहीं दिखेगा तो पता नहीं। हाँ अभिनव, आपने हैंड रेस करा, यू कैन स्टार्ट। अभिनव सर, तो माय कॉम्पिटिटर्स नेम इज व्हाट पीपल सर्च, जो मार्केट लीडर है ना उसका नाम डाल के सर्च करते हैं, सो दैट इज द गुड कीवर्ड टू यूज ना, उनका देयर ब्रांड। हाँ, आरके ने भी अभी यही क्वेश्चन पूछा था, आरके जी ने भी यही क्वेश्चन पूछा था। अभी मैं इसके ऊपर ना कुछ कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी अगर कमेंट करूंगा पूरी आपको साइंस एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो चांसेस हैं कि आप गड़बड़ कर सकते हो उसके अंदर, तो इसलिए मैं अभी उसके ऊपर बात नहीं करना चाहूंगा। ओके, बट अगर आप ये पूछते हो कैन इट बी डन, यस इट कैन बी डन। शुड आई डू इट, दैट विल डिस्कस लेटर। शुड आई डू इट एंड हाउ शुड आई डू इट, दैट इज अ डिफरेंट साइंस। तो मैं आज उसके ऊपर बात। तो मैक्सिमम सर्च वही होता है, लोग वो मार्केट लीडर का नाम डालते हैं पहला चीज। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलता हूँ, आपके ऑफिस के अंदर या आपके दुकान के ऊपर क्या कभी कोई ऐसा हुआ है कि कोई चल के आया और बोल रहे कि यार हम तो सामने वाले का लेना है, आपका क्यों लूं मैं, आपका तो बड़ा महंगा है, या मेरे को उसका नाम सुना मैं तो उसका लूंगा, आपका तो नाम ही नहीं सुना। कभी आपने सुना है फील्ड के अंदर, ग्राउंड के ऊपर, ऑन द शोरूम फ्लोर, ऐसे कभी आपने सुना हो, या ऑफिस के अंदर कभी किसी ने आपको बोला है ऐसा? आई डिडंट फॉलो यू। क्या कभी आपसे रियल वर्ल्ड के अंदर पर्सन किसी ने बोला है कि हम तो XYZ कंपनी का माल लेते हैं, आपका क्यों ले? हाँ बोल रहे कंप्यूटर का लेते हैं, आपका नहीं लेते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सुन के थैंक यू करके वापस आ जाओ, या उसको समझ के बताओ कि आप गलत कर रहे हो, ये सही तरीका है। राइट। यही सेम चीज ऑनलाइन के ऊपर भी हो जाएगी। तो अभी सर मैंने आप गलत कर रहे हो, उसको सही तरीका क्या है वो आप बताओगे। तो अभी सर ये हो रहा है, तो अभी जैसे गूगल कॉल एड्स में मुझे कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का सर्च कर रहा है, मुझे कॉल आ रहा है कि आई एम सर्चिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, एंड मुझे कॉल आ रहा है कि आई एम सर्चिंग फॉर दिस कंप्यूटर प्रोडक्ट, एंड बाय मिस्टेक दे कॉलिंग मी। नो दे आर नॉट कॉलिंग बाय मिस्टेक। वो अगर आपसे बात कर रहे हैं, आपकी एड दिखी होगी, कोई ना कोई रीजन होगा तभी आपके पास कॉल आया है। अब आपकी सेल्स पिच क्या है, आपको उसको कैसे बताना है यार आप गलत काम करने वाले हो, अगर आप मेरी बात 2 मिनट सुन लो तो हो सकता है मैं आपका इतने लाख या इतने करोड़ का फायदा करवा दूं। बट व्हेन ही इज कॉलिंग मी ही इज यूजिंग दैट कंप्यूटर नेम, ही मेरे को वो मशीन चाहिए, तो बाय मिस्टेक मतलब हाँ, इसका मतलब आपको मालूम है कि इस मशीन को, इस प्रोडक्ट को कैसे किल करना है। अगर आपको मालूम चल जाए इस प्रोडक्ट या इस मशीन को कैसे किल करना है, ये धंधा आपके पास आ जाएगा। करेक्ट। सो कंप्यूटर कीवर्ड विल बी यूजफुल देन। करेक्ट। Once again, I'm saying
आंसर टू दिस इज यस, बट इसकी साइंस है पूरी की पूरी। मैं ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके से नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर सर्टेन ग्रे हेड एंड ब्लैक हेड कंपोनेंट्स एसोसिएटेड विद दिस। थैंक यू। मगर मैंने आपको रियल लाइफ का एग्जांपल दिया कि आरके मार्बल के शोरूम के अंदर अगर कोई जना जाता है और वो कहता है जी नहीं आरके जी माल तो ठीक है, बात तो सारी ठीक है, मगर हम तो राधावले से लेना चाहते हैं, राधावले से लेने का प्लान करते हैं। तब आरके जी आप क्या बोलते हो? ठीक है वहां से जाके ले लो, या कुछ बोलते हो कि वो राधावले को छोड़ के आपके पास आ जाए, आपसे माल ले? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? कन्वर्जन ट्राई करते हैं। सेम चीज डिजिटल के अंदर भी एप्लीकेबल है बाबा। फायदा क्या है डिजिटल के अंदर कि आपको ऑफलाइन के अंदर तो दिख ही नहीं रहा वो किससे जाकर के लेगा, ऑनलाइन के अंदर तो दिख रहा है कि यार आपके कॉम्पिटिटर को ढूंढ रहा है, उसको कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है ताकि उसको छोड़ के आपके पास आ जाए, तो रिलेटिवली इजियर होगा, एट स्केल पॉसिबल होगा। बट उसमें ग्रे हैट, ब्लैक हैट, बड़े सारे टाइप के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो मैं अपने पेड वर्कशॉप्स के अंदर उसको डिस्कस करता हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर वो डिस्कस करना मुश्किल होगा। उसमें ट्रेडमार्क का चैलेंज आता है सर, यू माइट गेट इनटू ट्रेडमार्क। वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, वो इजीली हैंडल हो जाता है, वो कोई बहुत बड़ी। ओके संजीव, आपने हैंड रेज करा है? यस सर, बताइए। सो अभी एसईओ के लिए वी आर टेकिंग कपल ऑफ कोटेशंस। तो जैसे आपने कहा देयर आर अ फ्यू एजेंसीज हु आर प्योरली टॉकिंग ऑन द नंबर ऑफ कीवर्ड्स। However, there are a few agencies जो कह रही है कि हम नंबर ऑफ कीवर्ड्स नहीं बिल्कुल उसमें डालेंगे प्रपोजल में, we'll charge a fixed fee and we will suggest a set of keywords, आप उसे वैलिडेट कीजिए और हम आपका रैंकिंग ऊपर लेके आएंगे। एंड एवरी क्वार्टर या एवरी 6 months we'll keep shuffling the keywords। अगर वो 10 हो, 20 हो या 50 तक भी जाए तो इट्स ओके। आपको रैंकिंग चाहिए या धंधा? बिजनेस। सारी की सारी एजेंसीज एसईओ के अंदर ना रैंकिंग की ही बात करती हैं, कोई भी जना धंधे की बात नहीं करता। अगर आप उसको धंधे की बात के ऊपर लेकर के आओगे तो वो 5-6 चीजें बोलेंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ कुछ चीजें। करेक्ट। वो धंधे की बात छोड़ते ही, आपसे बात करते ही वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, बोलेंगे सर आपका बिजनेस है, आपको देखना है। बिल्कुल। बोलेंगे कि हम आपको रैंकिंग ला के दे सकते हैं, ट्रैफिक ला के दे सकते हैं, कन्वर्ट होगा नहीं होगा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका ये साइट के ऊपर, आपकी सेल्स टीम के ऊपर डिपेंड करता है। वहां से कॉन्वर्सेशन डिफरेंट डायरेक्शन में देखिए। नहीं तो मैं उनको कह रहा हूँ कि आप फिर एटलीस्ट बताइए कि लीड्स कितने आएंगे, तो वो कोई बता नहीं पा रहा है। तो कोई बता ही नहीं सकता। हाँ, नहीं बता पा रहा है। आपका बिजनेस है, आपको ही नहीं मालूम कि मैं इतना पैसा लगाऊंगा, इतनी लीड्स आएंगी, तो कोई और थर्ड पर्सन आपके बिजनेस के बारे में कैसे बता सकता है? क्योंकि एजेंसी किसको पता होनी चाहिए? आप मुझे एक बात बताओ, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए ना कि मैं अगर इतना पैसा लगाऊंगा तो पॉसिबिलिटी क्या है, पोटेंशियल क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि इस पैसे से मेरे को इतना प्रॉफिट, इतना आने का, या इतनी लीड्स या इतना धंधा आने का चांस है। दिस इज द जॉब दैट शुड बी नोन टू द बिजनेस मैन। हमारे को मालूम नहीं है, हम किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हैं कि कोई सामने वाला करके बता। क्या ऐसा बताना पॉसिबल है? हाँ जी पॉसिबल है, मगर नॉर्मल एजेंसीज जो है, नॉर्मल लेवल की एजेंसीज नहीं बता सकती, नहीं बताएंगी। ऐसे बहुत हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट्स होते हैं जो बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस ग्रोथ के अंदर आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और उसको आपको तेजी से कैसे ग्रो करना है। मेरे को लोग इस चीज की बहुत मोटी फीस देते हैं, पूरा बिजनेस मॉडल बना करके उसको ग्रोथ मोड में कैसे डालना है, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, कैसे इसको चलाना है। मगर पॉइंट इज कि क्या ये एक्सपर्टीज हर एक एजेंसी के पास है? नहीं, हर एक एजेंसी के पास नहीं। ओके। अब मैं कहता हूँ कि इतना सारा पैसा स्पेंड करने की क्या जरूरत है? एक बार साइंस को समझ लो। साइंस को मैंने आपको बता भी दिया है कि जो पैसा आप एसईओ पे लगाने का प्लान कर रहे हो मत लगाओ एसईओ के ऊपर, पहले गूगल एड्स के ऊपर लगाओ। अब गूगल एड्स के ऊपर आपने पैसा लगाया, लीड्स आई, आपने बात करी, लीड्स काम की थी, 1-2 ऑर्डर्स आ गए, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी तो आ गया ऑर्डर्स के साथ साथ। अब जिन कीवर्ड्स पे लीड्स आई हैं उनको उठा करके आप एसईओ में डाल दो। अब उसको बोलो कि मेरे को रैंक पेज 1 के ऊपर रैंकिंग नहीं चाहिए, मेरे को रैंकिंग 1 चाहिए। उसमें तुम्हारे को 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, आई डोंट केयर, आई एम रेडी टू पे, बिकॉज आपको मालूम है कि ये कीवर्ड अगर रैंक नंबर 1 पे आ गया तो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एंड आपके पास ऑलरेडी सॉलिड प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि इस कीवर्ड से धंधा आता है। ओके। क्या आपको सारा स्टेप बाय स्टेप लॉजिक समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो है एक ही ऑब्जेक्टिव है, ना आपको रैंकिंग से कोई मतलब है, ना आपको इंप्रेशन से कोई मतलब है,
ना आपको सर्चेस पर मंथ से कोई मतलब है, ना आपका कॉस्ट पर क्लिक से कोई मतलब है, ना आपका लो मीडियम हाई से कोई मतलब है। आपका सिर्फ एक से मतलब है लीड्स आए, धंधा आए। लीड्स आए, अगर आपका एक मिनट, अगर आपका लीड जनरेशन इकोसिस्टम है तो आपको लीड्स चाहिए, अगर आपका ई कॉमर्स इकोसिस्टम है तो आपको सेल्स चाहिए। जिस कीवर्ड से आपको ये चीज मिल जाती है उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करते ही आपको एसईओ का प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। तो एसईओ क्या हमने करना है? हाँ जी बिल्कुल करना है। कब करना है? आफ्टर गूगल एड्स। गूगल एड्स करने का तरीका क्या है? कीवर्ड्स जो आपने शॉर्टलिस्ट करे हैं, चाहे कैसे भी शॉर्टलिस्ट करें, किसी भी एंगल से, किसी भी क्राइटेरिया से करें, कीवर्ड्स आपने ले लिए। स्टार्ट करने से पहले गूगल एड्स आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग सारा सेटअप करवाना है, ताकि आपको हर कीवर्ड का पता लग जाए। इस कीवर्ड से ये लीड्स आई, इस कीवर्ड से इतनी लीड्स आई, इस कीवर्ड से इतनी सेल्स। कौन करेगा? वो एजेंसी करेगा। हमें इस चीज का पैसा खर्चना पड़ेगा। हाँ जी, हमें इस चीज का पैसा खर्चना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? करा जा सकता है, करना ही है। आपके पास ऑप्शन नहीं है इस चीज के अंदर, बिकॉज अगर ये पता नहीं लगेगा कितना पैसा लगा और कितना रिजल्ट आया, कितना पैसा लगा ये तो दिख जाएगा, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के अंदर या चेक जब इशू करोगे या क्रेडिट कार्ड से पे करोगे वो अभी पता है, वो तो अभी भी पता है। हाँ, मगर ये पता लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है कि धंधा कितना आया, रिजल्ट कितना आया, लीड्स कितनी आई, क्वालिफाइड कितनी थी, कन्वर्ट कितनी थी, कन्वर्जन रेट क्या था, कॉस्ट पर लीड कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ। धंधा इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं सर? ये सर्विस मैं प्रोवाइड करता था, अब मैं सिर्फ सिखाने के में आ गया हूँ। बिकॉज अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो 2 4 5 बिजनेसेस को सर्व कर पाऊंगा, 10 को कर पाऊंगा। मगर इसकी एजुकेशन जो है हजारों लाखों बिजनेस ओनर्स को जरूरत है। एजेंसीज तो बहुत सारी मार्केट के अंदर है जो काम जिनको करना आता है। प्रॉब्लम क्या है कि लाला जी को क्या करवाना है और कैसे करवाना है वो नहीं है। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। Am I making any logical sense with you and everybody else? Absolutely, absolutely. Yes, sir. Okay, great. Kanika, आपने hand raise करा है, you can come in. Yes, hi. So this is my first session. Pleasure connecting. Sorry, my video camera is off. I just wanted to tell you, I'm working for an e-commerce brand, and right now we are running I would say we are running on our own crunches. So whatever investment we are doing in ads, we can go ahead and do it. But I was thoughtfully thinking कि जो मेरा customer है वो probably एक Myntra, एक Amazon या Tata Click पे जाके search करता है. That doesn't go to Google to search for a cord, right? So would it be viable to even go on Google Ads and play my ads there, or is it just a burn as well? Because I do understand that SEO is good in long run, but would it not be better for me to pick Amazon or a marketplace and go ahead and run ads there instead? ग्रेट क्वेश्चन। मैं इसको बहुत डिटेल में पहले काफी बार डिस्कस कर चुका हूँ। मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ क्योंकि आपका पहला सेशन है। कोई बात नहीं, आपको ये देखना है जहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। एज ए लाला जी, आपको लाला जी हो, आप अगर बिजनेस रन करते हो, जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, सब लाला जी। ओके, अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि अगर बिजनेस जो है मिंत्रा के ऊपर है तो लाला जी को मिंत्रा के ऊपर अपनी दुकान खोल लेनी। अगर बिजनेस अमेजोन के ऊपर है तो लाला जी को अमेजोन के ऊपर अपनी दुकान खोल लेनी है। मगर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? मिंत्रा के ऊपर आपकी अकेली दुकान नहीं होगी। मिंत्रा वुड बी समथिंग लाइक एक गोल्ड सूक है जहां पर 5000 जूलर्स अपना अपना माल बेच रहे हैं। आपने 5001वीं दुकान अपनी और खोली। तो क्या आपके पास स्ट्रेटेजी है कि मिंत्रा के ऊपर मैं 5001वीं या 10,001वीं या 50,001वीं दुकान खोलता हूँ या खोलती हूँ? तो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू गेट मनी and your market share out of the 50,000 business owners who are already trying to sell their products similar to yours on that platform? What is your strategy? The ideal strategy would be to pick the right products. Pick the right, अरे यार क्या बात कर रहे हो? Pick the right product. अगर pick the right products नहीं करा होता तो धंधे में ही नहीं होते। नहीं, like the ones that you wish to sell, like you'll pick probably the best of your products. Wrong answer. And just play it there. Then? Wrong answer. उसकी मैंने पहले आपको बताया कि पूरी साइंस मैंने पहले बहुत सारे सेशंस में डिस्कस करी है। आई वुड इनवाइट यू टू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड चेक आउट द वीडियोस। ओके, बट द कॉन्टेक्स्ट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर इज कि अभी हम ना एसईओ वाले कॉन्टेक्स्ट के ऊपर स्टिक कर रहे हैं कि एसईओ को करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो हमें को एसईओ से स्टार्ट नहीं करना है। वी हैव टू स्टार्ट विद गूगल एड्स। ओके, गूगल एड्स को हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो है उसके अंदर लीड्स आएंगी या सेल्स आएंगी। वो हमारे को दिखेगा किस कीवर्ड के ऊपर कितनी कन्वर्जन आई,
जिस कीवर्ड के ऊपर 4 या उससे ज्यादा कन्वर्जन आ गई हैं, उन कीवर्ड्स को हम एसईओ में डालना शुरू करते हैं। अब क्या इसके अलावा और भी तरीके हैं, क्या और भी स्ट्रेटजीज हैं? हाँ, ई कॉमर्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी एडवांस स्ट्रेटजीज भी हैं, बट क्योंकि मैं अभी ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैंने साइंस डिटेल में डिस्कस नहीं करी है, अगर मैं आपको स्ट्रेटजीज अभी दे दूंगा तो आप जो है ना 2,05,300 तरीके ढूंढ लोगे रहता फला। तो इसलिए मैं उन एडवांस स्ट्रेटजीज को अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। ओके, अभी ना आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम। सर, कहानी सुनने को मिली है, रिसेंटली आई हैव इंटरव्यूड फ्यू पीपल फॉर एसईओ कंपनीज, तो किसी ने एडवाइस किया कि आपका डोमेन .co.in है, and if you buy domains like .net, .com, multiple domains पे करोगे तो it will give you better results. So how correct is this? हाँ, देखो ऐसा होता है कि there is something called TLD। डोमेन जो होता है वो पूरा होता है, TLD होता है टॉप लेवल डोमेन, जिसका मतलब होता है आपका डॉट के बाद वाला क्या है, .com, .in, .co.in, .co, .net, .org, .biz, ये सारे उसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। अब इतने सारे टॉप लेवल डोमेन्स किसी ने क्यों बनाए? तो उनके कुछ रीजंस हैं कि वो बिजनेस को अलग अलग तरीकों से सेग्रीगेट करना चाहते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि गूगल के अंदर जो है, जैसे आप कहते हो गूगल, तो आपके हिसाब से गूगल एक सर्च इंजन नहीं, गूगल एक सर्च इंजन नहीं है। जितनी कंट्रीज के अंदर है सबका गूगल अपना अलग अलग है। कैसे? आप देखोगे कि अगर आप इंडिया के अंदर सर्च करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो google.co.in के ऊपर लेकर के जाता है, और अगर आप मान लीजिए फ्लाई करके सिंगापुर चले गए, अब आपको co.in के ऊपर नहीं लेकर के जाएगा, वो google.sg के ऊपर लेकर के चला जाएगा, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। तो अब सिंगापुर के अंदर जो है वो सिंगापुर के बिजनेसेस के बारे में बताएगा, इंडिया के अंदर वो इंडिया के बिजनेसेस के बारे में बताएगा, एंड बाकी कंट्रीज के अंदर उस रिस्पेक्टिव कंट्री के रिजल्ट्स दिखाएगा। तो एसेंशियली क्या हो रहा है कि गूगल जो है वो एक नहीं है। अगर मान लीजिए गूगल 200 कंट्रीज में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 200 अलग अलग गूगल के सर्च इंजन हैं जो रन कर रहे हैं वहां पर, जो गूगल ने रन करे हुए। अगर आपको मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अपने आप को रैंक करवाना है तो आपको एक सर्च इंजन के ऊपर नहीं करवाना होगा, .sg के ऊपर अलग रैंकिंग्स आपको करवानी होंगी, .co.in के ऊपर अलग होगा, .com पे अलग होगा, .cn पे अलग होगा, .au पे अलग होगा, .ue के ऊपर अलग होगा। हर सर्च इंजन अलग अलग माना जाएगा। अब वापस आ जाते हैं TLD के ऊपर। तो TLD का, हर एक TLD का एक मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल .net, इसका मतलब इट इज ए कंपनी विच इज इन्वॉल्व इनटू नेटवर्किंग और इंटरनेट और ऐसी रिलेटेड सर्विसेज। .org का मतलब होता है इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। .com का मतलब होता है इट्स अ कमर्शियल कंपनी। .in का मतलब होता है इट इज अ कंपनी सिचुएटेड इन इंडिया। हर एक अलग अलग मतलब होता है। अब इस मतलब के बेसिस के ऊपर हमारे को सेलेक्ट करना है हमारे लिए कौन सा डोमेन या TLD लेना बेस्ट रहेगा। अगर आपकी कंपनी इंडिया के अंदर बिजनेस कर रही है और आपको मालूम है कि मेरे को इंडिया से बाहर कभी जाना भी नहीं, तो इस केस के अंदर .in या .co.in एक अच्छा ऑप्शन रहेगा दोनों में से। अब .in सेलेक्ट करना चाहिए, .co.in सेलेक्ट करना चाहिए, या .co सेलेक्ट करना चाहिए, .com सेलेक्ट करना चाहिए, पूरी इसके पीछे साइंस है जो मैं अपनी पेड वर्कशॉप्स के अंदर डिस्कस करता हूँ। तो अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना डिटेल, इतना डेप्थ के अंदर जाने से क्या होगा ना, सब लोग परेशान होंगे। TLD जो होता है, जो डॉट के बाद वाला होता है, लेट्स से .com, .in, .co.in, that is called TLD. TLD stands for top level domain. Top level domain. जी, TLD कंट्री स्पेसिफिक होता है, बिजनेस स्पेसिफिक होता है। तो इसके अंदर जो है ना, हर एक के पीछे एक साइंटिफिक एक सिस्टम है और आपको इसमें से सही TLD सेलेक्ट करना है। अगर आप सही TLD नहीं सेलेक्ट करते तो आप अपना SEO डिफिकल्ट कर लेते हो, नोइंगली या Sir, I wanted to ask about .co. Since हमारा .co है, will it should I change it? Just asking. अगर आपके पास .com, अच्छा ये डिपेंड करेगा सबसे पहले कि आपको इंडिया से बिजनेस उठाना है या मल्टीपल कंट्रीज से बिजनेस उठाना है। आपका प्राइमरीली बिजनेस कहाँ से आता है, इंडिया से या इंडिया बाहर से सर। तो देन इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आपको .in ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। और अगर आपके पास .com मिल जाता है तो वो भी प्रेफरेबल रहेगा अगर आप इंटरनेशनली बिजनेस को मार्केट करना चाहते हैं। .co जो है उसमें वैसे अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटरनेशनल के लिए भी और लोकल के लिए भी, मगर उसमें एक छोटा सा इश्यू क्या आता है कि जब आप .co लिखते हो तो नॉट ए होल लॉट ऑफ पीपल रिकॉग्नाइज .co एज ए प्रॉपर वैलिड TLD,
वो .co लिखते लिखते ना .com लिख देते हैं और आपका ट्रैफिक जो है किसी और के साइट पे चला जाता है। पर मनोज जी, अगर आपके पास TLD फॉर लास्ट 3 decades .com है and we do business only in India, so do you think it is advisable to change? No, नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए इन चीजों के ऊपर नहीं डिस्कस करना चाहता पब्लिक डोमेन के अंदर, क्योंकि मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगा विद द बेस्ट इंटेंट, मगर 2 लाख तरीके हैं उसके ऊपर रायता फैला देंगे। ओके, तो मैं इसीलिए जो है ना बहुत ज्यादा टेक्निकल नुएंसेस के अंदर पब्लिक डोमेन में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैंने आपको बता दिया, मैंने कोई स्ट्रेटजी शिफ्ट आपको बताया और वो मेरी बेस्ट इंटेंट के हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, मगर बहुत ही अमेजिंग और इन्वेंटिव और क्रिएटिव माइंड्स हैं, उसके ऊपर रायता फैलाने के लिए बहुत सारे तरीके ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए मैं जो है इस स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। अभी मैं आपको क्या नाम है, कंफर्ट जोन में लाने के लिए .com इज ए गुड आइडिया, इट इज नॉट अ बैड आइडिया, वी कैन नॉट गो रॉन्ग विद .com, सो कंटिन्यू वर्किंग ऑन .com। मगर क्या इससे बेटर स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस हो सकती हैं? हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओके। शब्द बत्रा, यू कैन कम इन। Hi, sir, I actually was planning to start the Google Ads. मेरा SEO नहीं है अभी तक, so I was planning to start the Google Ads. My question to you was to add 2 questions regarding it. One, should I start with few keywords initially and then increase, और अभी मुझे मालूम है कि मेरे प्रोडक्ट में अगर 4 keywords 5 keywords ही मेनली चलते हैं, तो should I just do them or should I just add multiple keywords and then see what is working for me? And second, आपने 2 चीजें बोली हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग है। आपने मेरे को बोला कि 4 कीवर्ड्स ही चलते हैं, बट शुड आई ऐड मोर कीवर्ड्स? ये दोनों चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग है। सर व्हाट आई मीन इज 4 कीवर्ड्स का लाइक बाकी जो वेबसाइट्स के ऊपर में है, जैसे ट्रेड इंडिया है या इंडिया मार्ट है, तो उनके ऊपर में व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि वो 4 कीवर्ड्स के ऊपर में ही सर्चेस ज्यादा आती हैं जाके एक बार में। तो आई नो कि अभी आज का सेशन मैंने यही बताया कि नंबर ऑफ सर्चेस को नहीं देखना। सारी कहानी सुनने के बाद आप फिर से वही कह रहे हो कि उस पर ज्यादा सर्चेस आती हैं। सॉरी, देख रहे हो लोगों, देख रहे हो, ये देखो लाइव एग्जांपल। 4 ही कीवर्ड चलते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सर्चेस ज्यादा आती हैं। मतलब सर बाकी कीवर्ड्स का फ्रैंकली स्पीकिंग मालूम नहीं है हम लोगों को जाके एक बार। अरे तो चलाओ मालूम, जाकर के उसका टूल जाकर के देखो, गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर में जाओ, वहां पे रिसर्च करो, उसकी भी साइंस मैंने बहुत सारी सेशंस के अंदर बताई है। मगर आपने जो है ना सारा सेशन अटेंड करने के बाद ये क्वेश्चन पूछा तो ना मेरा दिल जो है ना टूट गया। नहीं सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन, आई मीन लेट मी रीफ्रेज इट। द थिंग इज दैट आपने जैसे बताया कि फर्स्ट टाइम है तो वो फ्लूक है, सेकंड टाइम कोइंसिडेंस है, तो अभी सर वो अभी बाकी कीवर्ड्स के बारे में आई एम वेरी न्यू टू इट सर। मतलब अभी हम लोगों ने डिजिटल जस्ट चालू कर रहे हैं जाके एक बार करके। तो अरे बहुत अच्छा है, मानो जिसको मानते हो जाके थैंक यू करके आओ। जिन लोगों ने देख रहे हो कैसे कैसे रहते फैला रखे हैं, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, 10 साल से 30 साल से मल्टीपल डिकेड से डोमेन लेकर के अभी बोलते हैं, क्या कर रहे हैं वो भी तो देख लिया ना आपने। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप कब स्टार्ट कर रहे हो, फर्क इससे पड़ रहा है कि राइट स्टार्ट कर रहे हो। ऐसा should I for Google Ads should we do it in house or should we? आपके लिए और बाकी सब लोगों के लिए अगर आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चंस जो है ना वो मैं वर्कशॉप के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अगर आपको प्रॉपर साइंस सीखनी है, प्रॉपर बिजनेस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को कैसे करना है, जिसके अंदर लोग हजारों करोड़ का बिजनेस जनरेट कर रहे हैं मेरी साइंस यूज करके, मेरे बैचेस के अंदर, मेरी वर्कशॉप के अंदर, तो वर्कशॉप में आ जाओ, ज्वाइन करो वर्कशॉप, पूरी साइंस समझो, छाप डालो। मैं आपको पर्सनली धक्का मार मार के पीट के आपको मैं इंप्लीमेंट करवाऊंगा, क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं होगा तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रिजल्ट्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इंप्लीमेंटेशन। वो मैं वर्कशॉप के अंदर जबरदस्ती गर्दन पकड़ के इंप्लीमेंट करवाता हूँ। सो कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन, अमित आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम। सर मैं पूछना चाह रहा था, जैसे मैं आप उसका TLD के बारे में बता रहे थे जी, जब डोमेन लिया था तब .com अवेलेबल नहीं था, उस वक्त मैंने .net लिया। तो मैं अभी आपका कंपनी का नाम क्या है, या जो आपने लिया हुआ है कंपनी का नाम, डोमेन नेम क्या लिया हुआ है? हमारा अभी पूर्ति.net है डोमेन नेम। सो .net इज फाइन, .net इज फाइन, मगर गूगल को क्या समझ आ रहा है कि आपकी नेटवर्किंग या इंटरनेट रिलेटेड सर्विसेज की कंपनी है। करेक्ट। तो इट इज गिविंग वन रॉन्ग सिग्नल टू गूगल। अब क्या ये सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया? नहीं, घबराना नहीं है, सब कुछ खराब नहीं हुआ, सब कुछ बर्बाद नहीं हुआ। गूगल टेक्स केयर ऑफ मोर देन 200 पैरामीटर्स, बट आपने क्या करा, जाने अनजाने में एक पैरामीटर का सिग्नल ही गलत दे दिया आपने।
कोई बात नहीं, हमारे पास 199 और पैरामीटर्स हैं, हमारे को उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। मगर अगर हमने अनजाने में करा तो हमने अपने काम को डिफिकल्ट कर दिया ना। जी सर, हमने अपने काम को डिफिकल्ट कर दिया। मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे अगर मैं एक और डोमेन .com में लेके और इसको पार कर दूँ .net को, उस पे कर दूँ, सारा डेटा उस पे नए URL पे शिफ्ट कर दूँ, इज इट वर्थ इट? देयर इज समथिंग कॉल्ड डोमेन अथॉरिटी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डोमेन एज। ये दो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं एसईओ के अंदर। अब आप पूछ रहे हो, मैं आपको बता तो रहा हूँ, मगर मैं नहीं घुसना चाहता था इन कॉन्वर्सेशंस के अंदर। अब आपने जो है पुराना डोमेन लिया हुआ है .net का, और मान लीजिए 2, 5, 10 साल या उससे ज्यादा का समय हो गया है, तो इसमें एक नया फैक्टर ऐड हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डोमेन एज। अगर आप इसको डिस्कार्ड कर दोगे और एक नया डोमेन लेकर के आ जाओगे, वो 0 से स्टार्ट होगा। ओके, तो पहले आपने गलती करी, नया नेगेटिव सिग्नल दे दिया वहां पर उसको। अब आप दोबारा से कहीं गलती मत कर लेना कि जो पहले आपके पॉजिटिव सिग्नल है उसको हटा करके एक नया ले लिया, इसको आपने डिस्कार्ड कर दिया, नया ले लिया, फिर 0 से स्टार्ट कर दिया। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, आरके जी भी पूछ रहे थे कि इसका बताए इसको, तो मैं यही बोल रहा था कि अगर मैं बताऊंगा ना तो जरा चांसेस की गलत होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आपने मेरी सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन सुन करके .net हटा करके .com ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये डबल गड़बड़ हो जाएगी। पहले गड़बड़ हुई, उसका हमने जो भी उसका रिजल्ट रहा वो हमने एक्सपीरियंस करा, अब एक और गड़बड़ कर लेंगे उसके, तो उसका और नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। इसकी वजह से आपने अच्छा करा मेरे से पूछ लिया, बट अगर आपको इसकी पूरी प्रॉपर साइंस समझनी है तो बेस्ट वे इज टू जॉइन द वर्कशॉप। ओके, ठीक है जी। ओके, आरके जी आपने हैंड रेज करा हुआ, यू कैन कम इन। नो सर, सॉरी मैंने काउंट नहीं किया। आई हैव आंसर्ड माय क्वेरी। ठीक, हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन सर, जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं अभी तक जो हमने डिस्कस की, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड गूगल। व्हाट इज दैट, मतलब जब एआई भी आ रहा है, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल गूगल और हाउ लॉन्ग वी विल कंटिन्यू विद दिस गूगल एडवर्ड थिंग, या गूगल की बाद में मोनोपोली प्रॉफिट आ रहा है तब तक। ओके भाई, ये तो सीधा सीधा लालाजी वाला क्वेश्चन है और लालाजी वाला ही आंसर है। और जब तक कहीं से प्रॉफिट आ रहा है तब तक हम उसको चूज करेंगे। जिस दिन प्रॉफिट आना बंद हो गया, टाटा बाय बाय, हम कहीं और चले जाएंगे जहां से प्रॉफिट आ रहा है। राइट। In the meanwhile, I have shared the community link. This is Profit Explosion community. I would want every one of you to subscribe to the or join this community. It is absolutely free. It is private. Nobody can see you, and you cannot see anybody else. So आपके नंबर्स, आपके आइडेंटिटी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, प्राइवेट है। एंड मैं इसके ऊपर वीडियोस, स्ट्रैटेजीज, सेशंस, बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ। सो आई हाईली 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 रिकमेंड यू, एवरी वन ऑफ यू, टू जॉइन दिस कम्युनिटी।